आप क्या हैं ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, तो दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं इस बात को छोड़िए साहब। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का। जैसा कि आप सबको विदित है, हिंदी ग्रेड सेकंड जो स्नातक स्तर वाला पाठ्यक्रम है उसके अंदर हमारा प्रकरण चल रहा है कबीर ग्रंथावली। उसके जो 5 अंग हैं उनकी जो साखियाँ वो हमने देख लिए और आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। जो कबीर ग्रंथावली के प्रथम जो 10 पद हैं वो अपने पाठ्यक्रम में शामिल है। नया जो पाठ्यक्रम जारी हुआ है उसके अंदर भी कबीर ग्रंथावली के प्रथम 5 अंग और 10 पद हमारे शामिल है। तो पहला जो पद है इसका वाचन करते हैं कि दुल्हनी गाऊहू मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। और तन रत करी मैं मन रत करी हूँ, पंच तत् बराती। रामदेव मोरे पाहु ने आए, मैं जोबन में माती। और शरीर सरोवर बेदी करी हूँ, ब्रह्मा वेद उचार। रामदेव संगी भावरी ले हूँ, धनी धनी भाग हमार। सुरतेती सु कोति न आए, मुनिवर सहस 88। कहे कबीर हम ब्याही चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। पुरुष एक अविनाशी। देखिए साहब, पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। यहाँ पे शब्दार्थ नीचे लिखे हुए हैं, ये आप देख लीजिए। दुल्हनी, यहाँ पर जो दुल्हनी है यानी कि सुहागवती स्त्री या फिर वधू, ठीक है। मंगलाचार, मंगलाचार जो शब्द है यानी संस्कार के समय गाया जाने वाला एक मंगलमय गीत, ठीक है। संस्कार के समय गाया जाने वाले मंगलमय गीत हो जाएगा साहब। भरतार, पति स्वामी। भरतार यानी पति या स्वामी हो जाएगा। रथ, रथ जो आया यहाँ पर ये ना तन रथ, रथ यानी लीन या अनुरक्त। पंचतत्व, पंचतत्व यानी 5 तत्व है जिसमें पृथ्वी, आकाश, अग्नि, पानी और वायु। पावना आपा के वहाँ अतिथि क्या पावना है आज मतलब अतिथि। जोबन, जोबन यानी यौवन युवावस्था। माती यानी मदमस्त, मस्त बिल्कुल। शरीर यानी सरोवर, शरीर रूपी, शरीर सरोवर यानी शरीर रूपी कुंड, शरीर रूपी कुंड। कौन सा अलंकार बताइएगा। भांवरी यानी भांवर, विवाह के समय अग्नि के चारों तरफ लगाई जाने वाली परिक्रमा या फिर फेरे कह सकते हैं। ये एक बार सवाल है जो पूछा गया पहले भी। धनी, धनी यानी धन्य धन्य। कोटिन यानी कोटि या करोड़। कोटिन यानी कोटि भी होता है, कोटि यानी प्रकार, और कोटिन यानी करोड़ भी होता है। सहस यानी हजार, सहस। पुरुष यानी पुरुष, ठीक है। अब देखिए साहब इसकी व्याख्या हमें जो देखते हैं। व्याख्या में हम देखें इसकी तो यहाँ पर क्या लिखा है कि दुल्हनी गाहू मंगलाचार। कबीर साहब कहते हैं कि हे सुहागवती नारियों, माफ करें, हे सुहागवती नारियों तुम क्या है मंगलाचार गाओ, यानी कि विवाह के अवसर पर जो गाए जाने वाले शुभ गीत हैं, मंगल में जो गीत है उनको तुम गाओ। और गाने क्यों हैं कि हम घरी आए हो राजा राम भरतार, कि आज मेरे घर पर, हम घर यानी हमारे घर पर, मेरे घर पर कौन आए, मेरे पति रूपी राजा राम अर्थात परमात्मा आया है। हम घर आए हो राजा राम भरतार, तो मेरे घर पर, हमारे घर पर आज कौन आए हैं, मेरे पति रूपी राजा राम अर्थात परमात्मा आए हैं। राजा राम भरतार यहाँ पर किसके लिए, परमात्मा के लिए। ये तो शब्द दे दिया कि भरतार कौन है, तो भरतार यहाँ पर क्या है, परमात्मा के लिए आया है साहब। ये सवाल इस तरीके से जो बन सकता है यहाँ से, ठीक है। और जो भांवरे वो भी एक बार पूछा गया, तो इस तरीके से यहाँ से पदों से सवाल है जो बनेंगे। तो हम घर आए हो राजा राम भरतार, कि मेरे घर में पति रूपी राजा राम अर्थात परमात्मा आया है। और तन रत करी मैं मन रत करी हूँ, तन रत करी मैं मन रत करी हूँ, पंच तत्व बराती, कि मेरा तन और मन दोनों ही उनके प्रेम में क्या है, आसक्त हो गए, अनुरक्त हो गए, उनमें लीन हो गए हैं। तन रत, तन भी, करी मैं और मन भी, मन और तन दोनों है जो रत हो गए, लीन हो गए, आसक्त हो गए, अनुरक्त हो गए। किन में, परमात्मा में, पति में। पंच तत्व बराती, और 5 तत्व है जिनमें पृथ्वी, आकाश, अग्नि, पानी और वायु राजा राम के साथ क्या है, बाराती बनकर आए हैं। तो बाराती बनकर कौन आए हैं, ये सवाल पूछ लिया जाए तो कौन आए, पंच तत्व। बाराती बनकर राजा राम के साथ कौन आए, पंच तत्व, यानी कौन कौन से, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल और वायु साहब। रामदेव मोरे पाहु ने आए, मैं जोबन में माती, कि रामदेव यहाँ पर पूछा जाए रामदेव किसके लिए आए, रामदेव बाबा रामदेव नहीं, ध्यान में रखना, ये आया अपने परमात्मा के लिए। रामदेव, रामदेव मोरे पाहु नहीं आए, मैं जोबन में माती, कि रामदेव जो अर्थात परमात्मा जो है, प्रभु जो है मेरे, वो यहाँ मेरे क्या है, अतिथि बनकर आए हैं, मतलब पावना बन आया है, अतिथि बनकर आए हैं। और मैं
मैं यौवन में माती, और मैं अपने यौवन अर्थात उनकी भक्ति में क्या मदमस्त हो गई हूँ। उनको देखते ही उनकी भक्ति में, उनकी आसक्ति में, उनके प्रेम में क्या हो गई हूँ, मदमस्त हो गई हूँ, दीवानी हो गई हूँ। शरीर सरोवर बेदी करी हूँ ब्रह्मा वेद उचार, कि मैं अपने शरीर रूपी कुंड को विवाह की बेदी बना दूंगी। अब वो अति प्रसन्नता के साथ में ये कह रही है क्या कि आत्मा, पति, परमात्मा जो पति रूप में स्वीकार किया, तो ये यहाँ पर कबीर साहब अपनी जीवात्मा को पत्नी रूप में माना है कि शरीर सरोवर बेदी करी हूँ, यानी कि मैं अपने शरीर रूपी कुंड को, इस शरीर को विवाह की बेदी बना दूंगी। शरीर सरोवर बेदी करी हूँ, शरीर रूपी कुंड को क्या वेदी बना दूंगी मैं। और ब्रह्मा वेद उचार, और फिर वेदी बनाने के बाद में विवाह की जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी, और ब्रह्मा जी है जो वेद क्या है, वेदों का उच्चारण करेंगे, वेद उच्चार करेंगे, ठीक है, यानी मंत्र वगैरह पढ़ेंगे, और मेरा क्या जीवन धन्य हो जाएगा, मतलब परमात्मा धन्य हो जाएगा, परमात्मा से मिलन होगा। रामदेव संगी भांवरी ले हूँ धनी धनी भाग हमार, कि मैं तो रामदेव यानी परमात्मा के संग भांवरी यानी फेरे लूंगी, परिक्रमा करूंगी, ये तो मेरे क्या है, धन्य धन्य धन धन भाग है ये मेरा सौभाग्य है साहब। मेरा और परमात्मा क्या है, मिलन हो रहा है, अर्थात मेरा और परमात्मा के जो विवाह है, इस विवाह जो हो रहा है ये सौभाग्य की बात है। और इसको देखने के लिए कबीर साहब क्या कहते हैं, इसको देखने के लिए कल्पना कर रहे हैं, कहते हैं क्या कि सुर 33 कोतिन आए मुनिवर सहज 88। सुर 33, सुर यानी साहब देवता, कबीर साहब कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता है, 33 कोटि देवी देवता और 88,000 जो मुनिजन है वो यहाँ पर आए हैं साहब। मेरा यानी जीवात्मा का और परमात्मा का इस विवाह को, मिलन को देखने के लिए कौन आए हैं, सुर 33 देवता 33 कोटि, मतलब देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता और 88 मुनिवर सहस 88 और 88,000 मुनिजन ऋषि मुनि है जो आए हैं साहब, इस परम जीवात्मा और परमात्मा के विवाह के मिलन को देखने के लिए। आगे कबीर साहब क्या कहते हैं कि कहे कबीर हम ब्याही चले हैं पुरुष एक अविनाशी। कबीर साहब कहते हैं कि इस प्रकार से मेरी आत्मा, जीवात्मा और उस एक अविनाशी पुरुष यानी परमात्मा, उसके साथ विवाह है जो करने जा रही। मेरी जो जीवात्मा है उस अविनाशी परमात्मा के साथ क्या करने जा रही है, मिलाप करने जा रही है, मिलन करने जा रही है, विवाह करने जा रही है। तो देखिए साहब, यहाँ पर कबीर साहब जो 33 करोड़ देवी देवताओं का उल्लेख हुआ है, इसका प्रयोग केवल आत्मा और परमात्मा के मिलन को, अनुपमता को दिखाने के लिए है जो यहाँ पर किया है, 33 करोड़ देवी देवताओं का, ठीक है, उनकी उपस्थिति का। और यहाँ पर वो उस तरीके से सगुण ब्रह्म की स्थापना के लिए, मतलब कबीर साहब सगुण ब्रह्म की बात कैसे कर सकते हैं, वो तो करते नहीं सगुण ब्रह्म की। तो उनका उदाहरण इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, आत्मा और परमात्मा के अनुपमता के लिए। यहाँ पर देखें तो वैवाहिक जो संस्कार होते हैं वो देखने को मिला है। जो पूरा पद है, पूरे पद में अगर अलंकार पूछ लिया जाए, ये अच्छा सवाल बन सकता है कि दुल्हनी गाओ मंगलाचार, यहाँ पर दे दिया पुरुष एक अविनाशी। इस पद के अंदर, कबीर के इस पद में, संपूर्ण पद में अलंकार की बात करें तो रूपक अलंकार आपको देखने को मिलेगा। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार आपको देखने को मिलेगा साहब, ठीक है, ये अच्छा सवाल है। धनी धनी जो आया यहाँ पर, देखिए धनी धनी, धनी धनी में पूछ लिया जाए कौन सा अलंकार है, तो धनी धनी में साहब हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कौन सा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। राजा राम की हम बात करें, देखिए यहाँ पर जो आया अपना राजा राम, राजा और राम, राजा और राम में क्या, दोनों में क्या हो जाएगा यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो। कहे कबीर, कहे कबीर में भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और भाषा आपको पता है सदुकड़ी है। और शरीर सरोवर बेदी करी, शरीर सरोवर में कौन सा, लगभग में पूरे में रूपक अलंकार आया, तो आपको यही देखने को है जो मिलेगा साहब। तो ये था अपना पहला पद। चलिए दूसरा जो पद है, इसके अंदर हम देखते हैं कि बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए, और मंगलाचार मोहि मन राखो माफ करें, मंगलाचार मोहि मन राखो, राम रसायणा रसना चाखो, और मंदिर माही भयो उजियारो, ले सूती अपनो पीऊ पियारो, मैं रनी राशि जे निधि पाई, हमई कहा ये तुम्ही बड़ाई, कहे कबीर में कछुन की ना, सकी सुहाग रोम मोहि दीना। क्या कहते हैं कबीर साहब? दिनन, दिनन यानी दिनों से, बहुत दिनों से, राम रसायण यानी राम रूपी रसायन, राम रसायण जो आया राम रूपी रसायन, कौन सा अलंकार हो जाएगा बताइएगा आप? रसना, रसना कहते हैं साहब किसको? जीभ को।
किसको कहते हैं? टंग, जीभ को कहते हैं। चा सोया चाखो यानी चखा, स्वाद लिया, टेस्ट किया। मंगलाचार यानी संस्कार के अवसर पर गाए जाने वाला जो मंगलमय गीत होते हैं ना, मंगलाचार, मंगल गीत, शुभ गीत वो। और सूती यानी सती, पीवी यानी प्रियतम, निधि यानी निधियाँ। ठीक है, अब देखिए साहब कबीर साहब क्या कहते हैं यहाँ पर। माधुर्य भाव देखने को मिलता है कि बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए। कबीर साहब कहते हैं कि मेरी आत्मा रूपी प्रेमिका को, मेरी आत्मा रूपी प्रेमिका को बहुत दिनों के बाद, बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद में अपने जो प्रियतम है अर्थात परमात्मा जो प्रभु है उनसे क्या है, मिलने का अवसर मिला। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, कि बहुत दिनों के बाद में इस आत्मा रूपी प्रेमिका को, इस जीवात्मा को क्या मिला है, बहुत दिनों के बाद में, लंबे इंतजार के बाद में, लंबी प्रतीक्षा के बाद में मैं प्रीतम पाए, मैंने परमात्मा को, प्रियतम को है जो प्राप्त किया, उनसे मिलने का अवसर है जो मुझे मिला है। ये भाग बड़े घरी बैठे आए, और ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है, बहुत भाग की बात है ये मेरे, क्या कि आज वह प्रियतम जो परमात्मा बिना किसी प्रयास के, भाग बड़े घरी बैठे आए, कि बिना प्रयास के मेरे बैठे ठाले ही मेरे यहाँ पर, बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी प्रयास के, बैठे बैठे ही यहाँ पर वो आज मुझे है जो मिल गए हैं, या मुझसे मिलने आए हैं, या फिर मुझे उनका साक्षात्कार हो गया है साहब। भाग बड़े घरी बैठे आए बिना विशेष प्रयास के ही वो मुझे है जो मिल गए हैं, क्योंकि वो स्वयं क्या है, मेरे घर में ही है, अर्थात मेरे पास ही आए हैं। और इस अवसर पर अब आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ है, जीवात्मा रूपी जो प्रेमिका, उसका परमात्मा रूपी जो प्रियतम, उससे मिलन हुआ है, तो उस पर क्या होता है उस अवसर पर, मंगलाचार माही मन राखो, राम रसायना रसना चाखो। आत्मा और परमात्मा के मिलन, इस महामिलन के सु अवसर पर, मंगल पर्व पर, मंगल अवसर पर मेरा मन क्या कर रहा है, मंगलाचार कर रहा है, मंगल गीत गा रहा है। मंगलाचार माही मन राखो, मेरा मन क्या कर रहा है, मंगलाचार कर रहा है, हर्ष के है जो गीत गा रहा है, प्रसन्नचित हो रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है। और राम रसायना रसना चाखो, और मेरी जो जीभ है, मेरी जीभ राम रूपी रसायन, राम रूपी जो पदार्थ है उसका स्वाद को चख रही है मेरी जीभ। राम रसायना रसना चाखो, रसना या जीभ, मेरी जीभ जो है चख रही है क्या, राम रसायना यानी राम रूपी रसायन के स्वाद को है जो चख रही है। कौन? जीभ, भक्त की, जीवात्मा की। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आत्मा और परमात्मा का, जीवात्मा और परमात्मा का जब मिलन होता है, जो अवसर है, मिलन के अवसर पर जो भक्त है, उस भक्त के हृदय में क्या असीम आनंद है, वो प्रफुल्लित है, प्रसन्नचित, और बार बार परमात्मा के नाम का क्या कर रहा है, स्मरण कर रहा है। इसीलिए कहा है कि राम रसायना रसना चाखी, उसकी जो रसना जीभ है ईश्वर के नाम का है जो स्वाद चख रही है, यानी बार बार उस परमात्मा का नाम है जो स्मरण कर रहा है, नाम है जो ले रही है। कबीर साहब आगे क्या कहते हैं कि मंदिर माही भयो उजियारो, ले सूती अपनो पीऊ पियारो। कबीर साहब कहते हैं कि अब मेरे मन रूपी मंदिर में ज्ञान और प्रकाश, ज्ञान, प्रेम और प्रकाश से क्या है, उजाला हो गया है। मंदिर माई भयो उजियारो, मंदिर यानी मेरे मन रूपी मंदिर में, मेरे अंदर, मेरे घट में ज्ञान और प्रेम के प्रकाश से क्या हो गया साहब, भयो उजियारो, उजाला हो गया, प्रकाश हो गया है, या मुझे सदमार्ग है जो मिल गया, यूं कहिए आप। ले सूती अपनो पीऊ पियारो, और उजाला हो गया, और मेरी सत्यरूपी आत्मा, ले सूती अपनो पीऊ पियारो, जो मेरी सत्यरूपी, सूती यानी सत्यरूपी जो आत्मा है, अपने प्यारे प्रियतम के साथ मिलन के सुख का आनंद उठा रही है। ले सूती अपना पीऊ पियारा, और वो मन में उजाला हो गया, और उजाला होने के बाद में क्या है, जो सत्यरूपी आत्मा है वो प्रिय से मिलन का क्या कर रही है, मिलन के सुख का आनंद उठा रही है, परमानंद की ओर है जो बढ़ रही है साहब, सती आत्मा, सत्य रूपी आत्मा। कबीर साहब क्या कहते हैं कि मैं रनी राशि जे निधि पाई, हम ही कहो हम ही कहाँ ये तुम ही बढ़ाई। मैं रनी राशि जे निधि पाई, हम ही कहाँ ये तुम ही बढ़ाई। कबीर साहब कहते हैं परमात्मा के मिलन से जो निधियाँ, जो निधियाँ अर्थात कि सुख मुझे मिले, निधि यानी जो सुख मुझे मिले, उनकी मैं
आपसे तुमसे कहाँ तक प्रशंसा करूं, मतलब उन सुखों का वर्णन है जो नहीं किया जा सकता। मैं रनी राशि जे निधि पाई, मैं मुझे जो निधियां प्राप्त हुई, मुझे जो सुख प्राप्त हुआ है, हम ही कहाँ ये तुम ही बढ़ाई, मैं इसको बयान नहीं कर सकता, इस बढ़ाई को, इस बात को है जो इन निधियों को जो सुख मुझे मिला है आपके मिलने से, उसकी प्रशंसा मैं जो कहाँ तक करूँ आपको, उन सुखों का वर्णन है जो नहीं किया जा सकता है। कबीर साहब आगे कहते हैं कि कहे कबीर में कछु न कीना, सखी सुहाग राम मोहि देना। कबीर साहब कहते हैं कि परमात्मा के साथ होने वाले जो मिलन मेरा हुआ है, इसमें मेरा कोई योग नहीं है, मेरा कोई हाथ नहीं है। वो भजन भी है ना कि करते हो तुम कन्हैया मेरा काम हो रहा है, कि सब कुछ तुम ही करते हो, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। तो कहे कबीर में कछु न कीना, कबीर साहब कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया है, इस मिलन के अंदर मेरा कोई योगदान नहीं है, कोई पार्टिसिपेंट नहीं किया मैंने, कोई मतलब अंश मात्र भी मेरी कोई इसमें कुछ हिस्सेदारी नहीं है। ये तो सखी सुहाग राम मोहि दीना, ये तो मेरे प्रियतम जो राम है, मेरे परमात्मा जो राम है, मेरे ईश्वर जो राम है, उनकी अनुकंपा है, उनकी ईश कृपा है कि उनकी अनुकंपा से ही मुझे इस महामिलन के अवसर को है जो उन्होंने ही मुझे महामिलन का अवसर है जो प्रदान किया, यानी परमात्मा ने ही मुझसे आकर है जो भेंट किए, वही आकर मुझसे मिले हैं, बाकी मेरा इसमें कोई योगदान नहीं कि मैं उनसे है जो मिल सकूँ साहब। तो ये तो मेरे प्रियतम सखी सुहाग राम मोहि दीना, कि राम ने ही मुझे ये सुहाग का सौभाग्य जो है प्राप्त करवाया है, प्रियतम राम की अनुकंपा नहीं, उन्होंने अनुकंपा की है, तभी इस महामिलन के अवसर है जो वो ये मुझे अवसर मिला है साहब। तो ये था अपना दूसरा पद। कबीर साहब लिखते हैं आगे कि अब तो ही जान न देहु राम पियारे, ज्यों भावे त्यों होए हमारे, बहुत दिनन के बिछुरे हरि पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए, चरणनि लागी करो बरियाई, प्रेम प्रीति राखो उरझाई, इत मन मंदिर रहो नित चोखे, कहे कबीर परहु मति धोखे। अब तो ही जान न देहु राम पियारे, जान न देहु यानी जाने नहीं दूंगी, जाने नहीं दूंगी, जीवात्मा कह रही है। जन भावे यानी अच्छा लगे, दिनन, दिनन बहुत दिन, दिनन यानी दिनों से, बरियाई, बरियाई जो शब्द आया, करो बरियाई, बरियाई यानी सेवा, शब्द देकर पूछा जा सकता है क्या अर्थ है, बरियाई ने सेवा, उर्जाई यानी उलझा माफ करें, उलझाकर, क्या हो जाएगा, उलझाकर, ठीक है। और मैं हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्नों की टेस्ट सीरीज भी बिल्कुल यूट्यूब पर निःशुल्क रूप से प्रारंभ करना चाहता हूं। आप कमेंट करके बताइएगा कितने साथी हैं जो इच्छुक हैं, और प्रश्न के साथ में उसका उत्तर, और उस जो 4 ऑप्शन होंगे उनकी बिल्कुल व्याख्या, यानी यूँ कहें कि विश्लेषणात्मक तरीके से आपको मैं प्रश्न उत्तर करवाने की योजना बना रहा हूं। तो आप कमेंट करके बताना कितने लोग इच्छुक हैं। तो उर्जाई यानी उलझाकर हो जाएगा यहाँ पर, और चोखे यानी सुंदर, धोखे यानी धोखा हो जाएगा, और परहु मति यानी पढ़ना मत, परहु मति यानी पढ़ना मत। देखिए साहब, अब तो ही जान न देहु राम पियारे, क्या कहते हैं कबीर साहब कि हे प्रियतम राम, हे प्रियात्मा राम, हे परमात्मा राम, अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, जाने नहीं दूंगी यानी कबीर साहब अपने जीवात्मा को प्रियतमा के रूप में और प्रभु को प्रियतम के रूप में यहाँ पर दर्शा रहे कि अब तो ही जान न देहु राम प्यारी, कि हे प्रियतम राम मेरे, अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, जो भावे त्यों हो है हमारे, तुझे जिस जो भावे मतलब तुझे जिस प्रकार से भी अच्छा लगे ना, या जैसे तुम चाहो वैसे ही है जो तुम मेरे बनकर रहो, जो भावे त्यों हो है हमारे, तुझे जिस प्रकार से ठीक लगे ना उसी प्रकार से बने रहो, लेकिन तुम्हें जिस प्रकार से ठीक लगे तुम जैसे हो वैसे रहो, लेकिन मेरे बनकर रहो, हो है हमारे मतलब मेरे बनकर रहो। अब देखिए, बहुत दिनन के बिछुरे हरि पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए, ये तो मेरा परम सौभाग्य है। कबीर साहब की आत्मा अपने आप को प्रियतमा कहलवा कर क्या कहना चाह रहे हैं कबीर साहब कि ये तो मेरा सौभाग्य है कि अब तुम मुझे घर बैठे ही मिल गए हो। बहुत दिनों के बिछुरे हरि पाए, बहुत दिनों से बिछड़े हुए थे जो हरि थे वो मुझे मिल गए, और कैसे भाग बड़े घरी बैठे आए, ये तो मेरा सौभाग्य है, ये तो मेरे भाग अच्छे हैं कि अब तुम मुझे घर बैठे ही प्राप्त हो गए हो। यानी कि मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए, तुम्हें प्राप्त करने के लिए कहीं और है जो जाना नहीं पड़ा, जाना नहीं पड़ेगा, और मुझे जो बिना कुछ कार्य किए है जो आप जो मिल गए हैं। अब देखिए,
चरणनि लाग करो बरियाई, प्रेम प्रीति राखो उर जाए। कि अब तो मैं आपको बलपूर्वक रोक कर, चरणनि लाग करो बरियाई, प्रेम प्रीति राखो उर जाए, कि मैं तो आपको आपकी सेवा करूंगी, आपकी सेवा करूंगी, आपको बलपूर्वक यहाँ पर रोक कर है जो आपकी साधना करूंगी, आपकी सेवा शुश्रूषा करूंगी मैं तो यहाँ पर। और तुम्हें प्रेम प्रीति राखो उर जाए, और मैं तुम्हें अपने प्रेम में, अपने स्नेह के जाल में उलझा कर रखूंगी। जीवात्मा कह रही है कि अब तो मैं आपको यहीं पर रखूंगी, कहीं जाने नहीं दूंगी, और आपकी सेवा करूंगी, और आपको प्रेम में, स्नेह में उलझा के रखूंगी, उस प्रेम के जाल में उलझा के रखूंगी, क्योंकि आप मुझे कहीं छोड़कर तो नहीं चले जाओ, इसलिए कहीं छोड़कर नहीं चले जाओ, इसलिए प्रेम के जाल में, प्रेम के मोह में आपको मैं उलझा कर रखूंगी। इत मन मंदिर रहो नित चोखे, कहे कबीर परहु मति धोखे। क्या कहते हैं कबीर साहब कि हे प्रियतम राम, अब तुम मेरे मन मंदिर में भली प्रकार से रह रहे हो। इत मन मंदिर रहो नित चोखे, अब तुम मेरे मन मंदिर में बिल्कुल मस्ती के साथ, बिल्कुल मदमस्त होकर रहो, यहाँ पर तुम्हें कोई कुछ नहीं करने वाले। कहे कबीर परहु मति धोखे, तुम यहाँ पर मस्ती के साथ रहो मेरे हृदय में, मुझे छोड़कर कहीं भी जाने की सोचना भी मत, यानी मुझे छोड़कर कहीं और जाने के धोखे में है जो मत पड़ जाना। कहे कबीर परहु मति धोखे, किसी और की बुद्धि के वशीभूत मत हो जाना। मतलब कुल मिला के बात है, मुझे छोड़कर जाने की सोचना, मुझे धोखा देने की तुम है जो सोचना ही मत साहब। मतलब कि हे प्रभु परमात्मा प्रियतम राम, अब तुम बेवफा मत हो जाना साहब। जो कबीर साहब का पद है, पीछे की क्लासेज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी कि मन के मोहन बिठुला, ये मन लागो तो ही रे, चरण कवल मन मानियो और न भावे मोही रे। शटदल कंवल निवासिया, चहु को फेरी मिलाई रे, दहु को बीचे समाधियाँ, तहाँ काल न पासे आई रे। अष्ट कमल दल भीतरा, तहाँ श्री रंकेली कराई रे। पहले वाचन कर लेते हैं। सतगुरु मिले तो पाइये, नहीं तो जन्म अक्यारत जाई रे। कदली कुसुम दल भीतरा, तहो दल आंगुल का बीच रे। तहाँ दुआदस खोजी ले, जन्म होत नहीं मीच रे। बंक नाली के अंत रे, पश्चिम दिशा की बाट रे। और निजर झरे रस पीजिए, तहाँ भंवर गुफा के घाट रे। त्रिवेणी मनाई नहावाई, सूरती मिले जो हाथी रे। तान फिरी मद जोइये, सनकादिक मिली है साथी रे। गगन गरजी मद जोई सी, तहाँ दिसे तार उनंत रे। बिजुरी चमकी घन घर बरसी है, तहाँ भजित है सब संत रे। और षोडश कंवल जब चेतिया, तब मिले गई श्री बनवारी रे। और जुरा मरना भ्रम भजिया, भाजिया पुंडपी जन्म निवारी रे। गुर गमिते पाइया, झंकी मरे जिन कोई रे। और तहीं कबीरा रमी रहा, सहज समाधि सोई रे। देखिए क्या कहते हैं कबीर साहब कि मन के मोहन बिठुला, ये मन लागो तो ही रे। और चरण कंवल मन मानिया, और न भावे मोही रे। पहली बात तो आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि ये जो पद है, इनके अंदर क्या है, कबीर साहब ने जो नाथपंथी साधना है, नाथपंथी साधना के अनुरूप, की साधना के अनुरूप, नाथपंथ की, नाथपंथी साधना के अनुरूप योग का वर्णन किया है। नाथपंथी जो नाथपंथ को मानने वाले लोग हैं, उनकी जो योग साधना की जो प्रक्रिया है, उसका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। तो आपको थोड़ा सा क्लिष्ट लग सकता है, लेकिन आप अच्छे से धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे, और आपके पास जो भी गाइड वगैरह, जो भी पुस्तक, उसके अंदर जो और व्याख्या दी गई, वहाँ से एक बार और पढ़ने का प्रयास करोगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे। और इस पद से जो 2-3 सवाल बन सकते हैं अच्छे, वो मैं आपको बता दूंगा कि ये पूछा जा सकता है। बिल्कुल, ये जो नाथपंथों की जो साधना है, उनमें क्या थोड़ा सा क्लिष्ट तो आ जाता है। ईड़ा पिंगला नाड़ियाँ, सुषुम्ना नाड़ियाँ, इनमें सहस्त्रासार में, शून्य योगावस्था में, वो चीज़ें हैं। तो धीरे धीरे आप आसानी से समझने का प्रयास करोगे, गंभीर होकर थोड़ा सा चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखिए कि मन के मोहन बिठुला, ये मन लागो तो ही रे। और चरण कंवल मन मानिया, और न भावे मोही रे। कबीर साहब कहते हैं कि मेरे मन के मोहन बिठुला में है, मेरे मन के मोहन, हे प्रभु, हे परमात्मा, ये मन लागो तो ही रे। तो ये मेरा जो मन है ना, ये तो केवल आप में ही अनुरक्त हो गया है।
ये मेरा मन क्या, मन लागो तो ही रे, ये तो आप में है जो लग गया, आप में अनुरक्त है जो हो गया है। और चरण कवल मन मानिया और न भावे मोरे, और मेरे मन को तो, मेरे मन ने आपके कमल के समान सुंदर चरणों को ही सब कुछ मान लिया है। चरण कमल मन मानिया और न भावे मोहिरे, तो मेरे मन ने चरण कमल, आपके कमल के समान सुंदर चरणों को ये जो अपना सब कुछ है जो मान लिया है। और न भावे मोरे, मुझे और कुछ भी है जो अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे और कोई भी है जो आसक्त नहीं कर पा रहा है, मैं और किसी से है जो आकर्षित नहीं हो रहा हूँ। मेरे मन में तो आप है और आपके जो सुंदर चरण है उनको ही मैंने तो सब कुछ मान लिया। आपके अतिरिक्त कुछ भी है जो मुझे अच्छा नहीं लगता है प्रभु। और न भावे मोई, मुझे आपके अतिरिक्त कोई भी है जो अच्छा नहीं लगता है साहब। आगे देखिए, शट दल कंवल निवासिया चहु को फेरी मिलाई रे, और दुहु के बीच समा दिया तहाँ काल न पासे आई रे। शट दल कमल निवासिया चहु को फेरी मिलाई रे। शटदल वाला जो कमल है, शटदल वाला जो कमल है यानी कि स्वादिष्टान में निवास करते हैं। आप तो क्या शटदल वाले कमल में, यानी कि शटदल यानी यहाँ योग के साथ स्वादिष्टान कहते हैं कि स्वादिष्टान में है जो निवास करते हैं। और चहु को फेरी मिलाई रे, और चारों ओर भागने वाले मेरे जो चंचल मन है, इनको भी, इन चंचल मन को भी अपनी ओर फेर लिया आपने, फेर कर अपने में मिला लिया। चहु को फेरी मिलाई रे, मेरा जो चंचल मन है चारों तरफ भटकता रहता है, फिरता रहता है, उसको भी आपने फेरी मिला रे, वापस है जो अपने में है जो लगा लिया, अपने में मिला लिया है। दहू के बीच समा दिया तहाँ काल न पासे आए रे। दहू यानी अब मेरा मन दो दलों वाले कमल अर्थात आज्ञा चक्र, दहू के बीच समा दिया। दहू के बीच दो दलों वाला कमल, दहू यानी दो दलों वाला कमल अर्थात आज्ञा चक्र। तो दहू यहाँ पर पूछ लिया जाए किसके लिए आया है, आज्ञा चक्र के लिए आया। सब आज्ञा चक्र में है जो स्थापित हो गया। दहू के बीच समा दिया, तो आज्ञा चक्र के बीच में है जो स्थापित हो गया है। दो दलों वाले कमल, यानी कि दो दलों वाला कमल किसके लिए है, आज्ञा चक्र के लिए है, उसके अंदर है जो मेरा मन स्थापित हो गया है। और तहाँ काल न पास आए रे, और वहाँ पर मृत्यु भी है जो, काल भी है जो उसके समीप है जो नहीं आ सकता। तहाँ काल न पास यानी पास आए रे आ सकता है। और वहाँ आज्ञा चक्र के अंदर स्थापित होने के बाद में मृत्यु भी है जो, काल भी है जो मेरे समीप है जो नहीं आ सकता है प्रभु। अष्ट कमल दल भीतरा तहाँ श्री रंग के लेकर आए रे। आप आठों कमलों अर्थात मूलाधार, अष्ट कमल दल भीतरा, आप तो क्या आठों कमलों अर्थात मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर आदि चक्र है, इनके मध्य क्रीड़ा करते। तहाँ श्री रंग के लेकर आए रे, आप तो वहाँ पर है जो क्रीड़ा करते हैं, वहाँ पर है जो क्या करते हैं, खेलते हैं साहब। आठों कमलों अर्थात मूलाधार के यहाँ पर। और सतगुरु मिले तो पाइए, नहीं तो जन्म अक्यारत जाई रे। क्या कहते कबीर साहब कि आपके इस रूप की जो प्राप्ति है, आठों कमलों इस रूप की जो प्राप्ति केवल सदगुरु के मार्गदर्शन से जो संभव है। सदगुरु मिले तो पाइए, आपका जो ये रूप है सदगुरु की कृपा से, गुरु की कृपा से, अच्छे गुरु की कृपा से, उनके मार्गदर्शन से जो संभव हो सकता है, प्राप्त हो सकता है। अन्यथा नहीं तो जन्म अक्यारत जाए रे, नहीं तो ये जन्म क्या है, ये जीवन जो क्या है, दोनों ही व्यर्थ चले जाएंगे। अक्यारत यानी व्यर्थ, व्यर्थ। अगर सदगुरु की प्राप्ति नहीं होती है, सदगुरु नहीं मिलता है, तो ये जीवन क्या है, व्यर्थ है जो चला जाएगा साहब। कदली कुसुम दल भीतरा तहाँ दल आंगुल का बीच रे। कदली कुसुम दल भीतरा तहाँ 10 आंगुल का बीच रे। कबीर साहब क्या कहते हैं आगे, कबीर साहब कहते हैं कि कदली कुसुम के अंदर जहाँ पर हृदय कमल है, कदली कुसुम के भीतर दल भीतरा तहाँ 10 अंगुल का बीच रे। कदली कमल के यहाँ पर, कदली कुसुम के अंदर जहाँ पर हृदय जो कमल है वहाँ पर 10 अंगुल का स्थान है। 10 आंगुल का बीच रे, यानी 10 आंगुल का स्थान है, 10 आंगुल की क्या है, जगह है। और वहीं पर तहाँ 12 खोजी ले जन्म होत नहीं मीच रे। और उसी 10 अंगुल के स्थान हृदय के पास में, उसी स्थान पर मनुष्य को 12 दल वाले कमल अर्थात अनाहत चक्र को खोज लेना चाहिए।
10 अंगुल का जहाँ बीच रे स्थान है वहाँ पर द्वादश खोज ले, यानी 12, द्वादश यानी 12 दल वाले कमल को खोज लेना, जन्म होत नहीं मीच रे। वहाँ पर द्वादश 12, माफ कीजिए 12 दल वाले कमल अर्थात अनाहत चक्र को खोज लेना चाहिए। तो यहाँ पर ये पूछा जा सकता है द्वादश, द्वादश तो हो जाएगा सीधा सीधा अर्थ तो 12 दल वाला कमल, और इसका वास्तविक अर्थ में देखें आप भारत में तो ये आया है अनाहत चक्र के लिए, अनाहत चक्र के लिए आया है साहब, ठीक है, उसको खोज लेना चाहिए। और वहाँ पर जन्म होत नहीं मीच रे, ते ले जन्म नहीं होत नहीं मीच रे, यानी कि उस स्थान पर तहाँ जन्म और मृत्यु की पुनरावृत्ति जो नहीं होती है। आदमी को अनाहत चक्र में जब चला जाता है, उस परमात्मा के अंश में जो समाहित हो जाए, तो वहाँ पर जन्म मरण का जो चक्र है इसकी पुनरावृत्ति है जो नहीं होती है। ले जन्म होत नहीं मीच रे, होत नहीं मीच, जन्म मीच यानी मृत्यु, जन्म और मृत्यु वाला जो पुनरावृत्ति है जो नहीं होती है साहब। आगे देखिए, बंक नाली के अंतरे पश्चिम दिशों की बाट रे, और निर्जर झरे रस पीजिए तहाँ भंवर गुफा के घाट रे। कि जो बंक नाली के अंतर, बंक नाली यानी मेरुदंड, बंक नाली किसके लिए है? मेरुदंड के लिए है, ध्यान में रखना है इसको। तो मेरुदंड यानी कि बंक नाल के भीतर पश्चिम दिशा में सुषुम्ना नाड़ी का रास्ता है। नाली के अंतरे पश्चिम दिशों की बाट रे, और निर्जर झरे रस पीजिए तहाँ भंवर गुफा की घाट रे। तो ये जो योग साधना है नाथ पंथों वाली, इसमें क्या मेरुदंड अर्थात बंक नाल जो है उसके भीतर पश्चिम दिशा में हम बात करें सुषुम्ना नाड़ी का रास्ता है, और वहाँ पर शून्य गुफा यानी कि ब्रह्मरंध्र, निर्जर झरे रस पीजिए तहाँ भंवर गुफा के घाट रे। और वहीं पर जो सुषुम्ना नाड़ी का रास्ता, वहाँ पर शून्य गुफा यानी ब्रह्मरंध्र से निर्जर निरंतर झड़ता रहता है, क्या अमृत रस है जो झड़ता रहता है वो पीना चाहिए। निर्जर झरे रस पीजिए तहाँ भंवर गुफा के घाट रे। तो वहाँ पर सुषुम्ना नाड़ी का जो रास्ता है वहाँ पर निर्जर अमृत रस है जो बहता रहता है उसको है जो पीना चाहिए। त्रिवेणी मनाई नवाइये सूरती मिले जो हाथी रे। ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना के संग त्रिवेणी, त्रिवेणी किसके लिए है? ईड़ा, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना। तो त्रिवेणी का पोष लिया जाए तो ध्यान में रखना, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना जो नाड़ियां हैं, त्रिवेणी मनाई नहाइए सूरती मिले जो हाथी रे। जो त्रिवेणी मनाई नहाइए, तो ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना जो नाड़ी, इनका जो संगम स्थल अर्थात त्रिकुटी को त्रिवेणी मानकर, त्रिकुटी को त्रिवेणी मानकर, इनका जो संगम स्थल त्रिवेणी उसको मानकर उसमें सूरती या फिर स्मरण रूपी जल में है जो मन को स्नान कराना चाहिए। नहाइए सूरती मिले जो हाथी रे, स्मरण रूपी जो जल है उसमें है जो मन को क्या करना चाहिए? स्नान कराना चाहिए, डुबोना चाहिए। और क्या वहाँ पर क्या होता? तहाँ न फिरी मद जोइए सनकादिक मिली है साथी रे। और वहाँ पर, वहाँ पहुँच कर तहाँ न फिरी मद हो जोइए, वहाँ पर पहुँच कर क्या संसार की ओर देखकर किसी की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं, इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मद जोइए तहाँ न फिरी मद जोइए, मतलब वहाँ पहुँच कर फिर मत जोइए, वहाँ पर किसी की बाट मत जोइए, आप किसी की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि सनकादिक मिली है साथी रे। सनकादिक यानी वहाँ पर सनक यानी सनद यानी ऋषि मुनियों का साथ है जो मिल जाता है, ऋषि मुनियों का साथ मिल जाता है, तो फिर वहाँ जाकर किसी की इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। आ रहा है तो लाइक करना है, शेयर करना, कमेंट करके भी बताना है, ठीक है। गगन, गगन गरजी मद जोई से तहाँ दिसे तार उनंत रे। गगन गरजी मद जोई से तहाँ दिसे तार उनंत रे। गगन की गर्जना अर्थात अनाहद नाद, गगन की गर्जना से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? अनहद नाद, जो अनाहत नाद है उसको सुनकर ऊपर की ओर देखना चाहिए। गगन गर्जी मद जोई से तहाँ दिसे तार उनंत रे। अनहद नाद को सुनकर ऊपर की ओर देखना चाहिए, वहां पर अनंत तारे दिखाई पड़ेंगे। तहाँ दिसे दिखाई पड़ेंगे तार, तारिन तारे, उनंत रे अनंत तारे है जो वहां पर दिखाई पड़ेंगे। और बिजुरी चमकी घन बरसी है,
बिजुरी चमकी घन बरसी ये तहाँ भजित है सब संतरे। और उस गगन में ज्योतिर्मय परमात्मा की कांति रूपी परमात्मा की बिजली है जो वो चमकती है, और अमृत वर्षा में सभी जो संत वगैरह लोग हैं वो भीगते हुए आनंद प्राप्त करते हैं। बिजुरी चमकी घन बरसी है, बिजुरी चमक रही है परमात्मा के प्रकाश से, घन है जो बरस रहे हैं, और तहाँ भजित है सब संतरे, और वहाँ पर सारे संत लोग जो हैं क्या है, भगवान का भजन कर रहे हैं, आनंद में है जो भीगे हुए हैं, आनंद प्राप्त कर रहे हैं। षोडश कमल जब चेतिया तब मिली गए श्री बनवारी रे। षोडश कमल यानी 16 दल वाले कमल अर्थात विशुद्ध चक्र। आपको पूरे षोडश कमल से तात्पर्य है 16 दल वाले दल वाला कमल और या फिर विशुद्ध चक्र। किसके लिए है? विशुद्ध चक्र ध्यान में रखना, बिल्कुल शुद्ध चक्र जहाँ अंतिम अवस्था हो जाती है कि षोडश कमल जब चेतिया तब मिली गई श्री बनवारी रे। कि 16 दल वाला कमल अर्थात विशुद्ध चक्र की जब प्राप्ति होती है तो प्राप्ति पर मन को क्या प्रभु का साक्षात्कार हो जाता है। जब षोडश दल यानी विशुद्ध चक्र में जब मन स्थिति पहुंचती है तो क्या परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, परमात्मा का दर्शन हो जाता है, प्रभु का दीदार हो जाता है। और तब मिली गई श्री बनवारी रे, तब वहाँ पर क्या है, बनवारी है जो मिल जाते हैं, प्रभु है जो मिल जाते हैं। जुरा मरना भ्रम भाजिया पुनरपि जन्म निवारी रे। और फिर उनका दर्शन होते ही जुरा मरना भ्रम भाजिए यानी वृद्धावस्था जो मृत्यु है आदि का भ्रम है जो भाग जाता है। जुरा मरण का जो वृद्धावस्था का मरने का जो भय होता है, भ्रम होता है, वो भाग जाता है। और पुनरपि जन्म निवारी रे, और पुनर्जन्म या बार बार जन्म लेने वाला चक्र उससे मुक्ति मिल जाती है। यानी इस संसार में बार बार जन्म लेने वाली जो मुक्ति है जो उससे छुटकारा मिल जाता है, यानी मोक्ष को प्राप्ति है जो हो जाती है साहब। और गुर गमी ते पाई ये झंसी मरे जिन कोई रे, और तहीं कबीरा रमी रया सहज समाधि सोई रे। कबीर साहब क्या कहते हैं कबीर साहब कि जो बार बार जन्म लेने का चक्र है वो तो मिट जाता है, क्योंकि कोई व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए अथक परिश्रम करता हुआ मर जाता है। गुर गमी ते पाइये जकी मरे जिन कोई रे, क्योंकि जो व्यक्ति इस अवस्था को यानी मोक्ष वाली अवस्था को 16 दल कमल वाली विशुद्ध चक्र तक प्राप्त करने के लिए भले ही अथक परिश्रम करके करता हुआ मर जाए, परंतु जब वो सद्गुरु की कृपा, जब तक उसकी सद्गुरु की कृपा नहीं होती उसके ऊपर, तब तक साधक है जो उसकी उस अवस्था तक है जो नहीं पहुंच सकता। यानी कि सद्गुरु की कृपा होगी तभी आप है जो कितनी भी है जो तपस्या कर लो, कितनी भी कुछ कर लो, लेकिन सद्गुरु की कृपा, सद्गुरु की जो सही रास्ता दिखाएगा उसके कहे अनुसार चलोगे तभी है जो ईश्वर का साक्षात्कार है जो हो सकता है। कबीर साहब कहते हैं तहीं कबीरा रमी रहा सहज समाधि सोई रे। कबीर साहब कहते हैं कि मेरा मन इस सहज समाधि में उस परमात्मा को प्राप्त कर अब वहीं पर रम गया, अर्थात जो परमात्मा में क्या हो गया, लीन हो गया है साहब। ठीक है, यहाँ पर जो बीच में है मन मानिया केली कराई कदली कुसुम, ये आया है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मन मानिया और ये अपने कदली कुसुम केली कराई गगन गर्जी, इन सब के अंदर क्या है, अनुप्रास अलंकार आपके हो जाएगा साहब। कि गोकल नायक बिठुला मेरो मन लागो तो ही रे, और बहुमक दिन बिछुरे बहे तेरी ओसरी आवे मोही रे। क्या कहते हैं कबीर साहब? कबीर साहब कहते हैं कि गोकुल नायक बिठुला यानी गोकुल के नायक है भगवान श्री कृष्ण, है प्रभु मेरो मन लागो तो ही रे, मेरा तो मन है जो आप में ही आसक्त हो गया, आप में ही लग गया है। ठीक है, और बहुमक दिन बिछुरे बहे तेरी ओसेरी आवे मोही रे। ओसेरी यानी स्मरण, याद है। तो कबीर साहब कहते हैं कि मेरा मन तो आप में आसक्त हो गया, आप में लग गया, और मुझे आपसे बिछड़े बहुत दिन बीत चुके, बहुमक दिन बिछुरे भये, बहुत दिन बीत गए आपसे बिछुड़े हुए, तेरी ओसरी आवे मोही रे, मुझे तो लेकिन आपकी है जो याद आ रही है। ओसरी यानी स्मरण, याद। ठीक है, ध्यान में रख लेना थोड़ा सा, बाकी इतना क्लिष्ट है नहीं है। आगे देखिए कि कर्म कोटि को ग्रह रचो रे, नेह कहे कि आस रे, आप ही आप बधाई या द्वे लोचन मरती प्यास रे। कबीर साहब कहते हैं कि मैंने
तो इस संसार में प्रेम को प्राप्त करने की आशा में क्या करोड़ों प्रकार के कर्म किए अपने लिए घर को रचाकर। तो कर्म कोटि गृह रचो रे, कि मैंने तो बहुत नाना प्रकार के है जो कर्म किए, करोड़ों प्रकार के कर्म किए इस संसार के अंदर प्रेम को प्राप्त करने की आशा में और घर को रचाने में, अर्थात घर को बसाकर स्वयं को अपने आप से जो बांध लिया है, नेक की आसरे प्रेम के अंदर बांध लिया है। और आप ही आप बंधाई या द्वे लोचन मरती प्यास रे, और मैंने तो घर को बसाकर स्वयं को अपने आप में ही बांध लिया है, अर्थात केवल स्वार्थ सिद्धि के बारे में ही सोचता हूँ। स्वार्थ आप ही आप बंधाइया, अपने आप के बारे में सोचता हूँ, केवल अपने आप से ही बंध गया हूँ मैं। और द्वे लोचन मरती प्यास रे, अब मेरी ये दोनों आंखें आपके दर्शन की प्यास लिए हुए मर रही है। द्वे लोचन मरती प्यास रे, तो द्वे लोचन ये दोनों आंखें किसकी प्यास से मर रही है? प्रभु के दर्शन की प्यास ली हुई है जो मर रही है साहब। आई बात समझ में? आगे देखिए, आपा मर समी चीनिए दिसे सर्ब समान, और इही पद नर हरि भेटिए तू छाड़ी कपट अभिमान रे। कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्यों, आपा पर समी चीनिए दिसे सर्ब समान, कि हे मनुष्यों, तू अपने और पराये को समान समझकर आपा और पर, आपा यानी अपने और पर यानी पराये, समी यानी समान, चिन्ह यानी समझकर चिन्हित कीजिए। तू अपने और पराये को समान समझकर सभी को समानता की दृष्टि से देख। दिस से सर्ब समान, सबको क्या है? समानता की दृष्टि से देख। ये नहीं कि वो ऊंचा है वो नीचा, वो इस जाति का वो, मतलब भेदभाव मत कर, किसी को भी ऊंचा नीचा मत समझ। और यही पद नर हरि भेट ये तू छाड़ी कपट अभिमान रे। कबीर साहब कहते हैं यदि तो अपना कपट और अभिमान को त्याग कर, कपट और अभिमान को छोड़कर अगर सबके साथ समान से व्यवहार करेगा ना, तभी है जो तुझे परमात्मा के दर्शन है जो होने वाले हैं। तू कपट अभिमान रे, यही पद नर हरि भेटिए। नर हरि तभी है जो प्रभु के दर्शन है जो होने वाले हैं। तुझे कपट को और अभिमान को छोड़कर है जो तू लगा रहेगा। आगे देखिए, ना कलहू चली जाइए ना सिर लीजिए भार, और रसना रस ही विचारिए सारंग श्रीरंग धार रे। कमाल की पंक्तियां हैं। और नहीं तुझे अपने सिर पर भार धारण करने, अर्थात शास्त्रों के ज्ञान का भार ढोने की जरूरत नहीं है। ना कलहू चली जाइए ना सिर लीजिए भार, मतलब ज़्यादा माफ़ करें, ज़्यादा विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान ढोने की, ज्ञानी बनने की आवश्यकता नहीं है। तू अपनी जीभ से मात्र तुझे इतना करना है, तू अपनी जीभ से इस प्रेम रस का रसपान करके सारंग पाणी यानी विष्णु का ध्यान कर। ई पद ना कलो चली जाइए ना सिर लीजिए बार, ज्ञान का कोई लोड नहीं लेना है। और रसना रसी विचारिए सारंग श्री रंग धार रे। रसना रसी विचारिए, यानी तू अपनी जीभ से इस प्रेम रस का रसपान करते हुए सारंग पाणी विष्णु का ध्यान करना है। तो सारंग श्रीरंग किसके लिए आया है? भगवान विष्णु के संबोधित करते हुए आया। तो सारंग पाणी विष्णु का है जो ध्यान करना है तुम्हें। तो केवल आ गई बात समझ में? सारंग पाणी विष्णु का ध्यान है जो करना है साहब। श्रीरंग का मतलब होता है सारंग पाणी विष्णु साहब अपने, सारंग श्रीरंग। आगे बात समझ। चलिए, अर्थात सीधी सी बात है कि ब्रह्म का आस्वादन करना है तुम्हें, तो परमात्मा का स्मरण करना है, परमात्मा का आस्वादन करना है, परमात्मा के परमानंद में है जो तुम्हें डूबे रहना है। साधे सीधी ऐसी पाइए कीबा होई महोई, और जे दीठ ज्ञान ने उपजे तो अहुटी रहे जिनी कोई रे। क्या कहते हैं कबीर साहब? कबीर साहब कहते हैं और कुछ हो या न हो, साधना की सिद्धि से ये दशा प्राप्त होती है। कौन सी? कि साधे सिद्धि ऐसी पाइए कि बा होई मोई, कि और कुछ कि बा होई मोई, कि और कुछ हो नहीं हो, लेकिन साधे सिद्धि ऐसी पाइए। साधना से ये सिद्धि प्राप्त है जो ये दशा जो प्राप्त होती है। कौन सी? जे दीठी ज्ञान ने उपजे, जिस दृष्टि से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। जे दीठी, दीठी यानी दीठ, दीठ यानी दृष्टि, जिस दृष्टि से ज्ञान नहीं उपजता है तो अहुटी रहे जिनी कोई रे। तो जिस दृष्टि से, जिस नज़र से ज्ञान प्राप्ति नहीं होती, ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, उससे मनुष्य आहत ही रहता है। तो अहुटी रहे, अहुटी यानी आहत रहता है, जिनी कोई रे, उससे है जो कोई है, जो हर कोई आहत ही है जो रहता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि ज्ञान से ही मनुष्य के लोभ मोह
माया आदि के जो शोक है, ये जो दुख है, इनका निवारण है जो होता है साहब। आगे देखिए, आगे कबीर साहब कहते हैं, एक जुगति एके मिले कीबा जोग की भोग, और इन दोनों फल पाइए राम नाम सिद्धि जोग रे। कबीर साहब कहते हैं एक युक्ति से केवल या तो भोग मिल सकता है या केवल योग मिल सकता है। एक जुगति एके मिले कीबा जोग की भोग, कि एक उपाय से, एक युक्ति से केवल या तो भोग मिल सकता है या फिर क्या मिल सकता है, या फिर योग मिल सकता है। कहने का तात्पर्य है कि संसार में भोग और जो योग है, दोनों में से किसी एक को ही प्राप्त किया जा सकता है। या तो आप भोगी बन के रह जाओ या फिर योगी बन के रह जाओ, दोनों साथ साथ पैरेलल समानांतर नहीं चल सकते। दोनों में से पूर्णतया एक ही में है जो सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। परंतु इन दोनों फल पाइए राम नाम सिद्धि जोग रे। परंतु आगे क्या कहते हैं, राम नाम की सिद्धि से इन दोनों की ये जो फल की प्राप्ति हो सकती है। अगर राम नाम की सिद्धि प्राप्त कर लेते हो, उसका पूछा पकड़ लेते हो, राम नाम का स्मरण करते हो, तो राम नाम की सिद्धि से इन दोनों ही फलों की प्राप्ति है जो हो सकती है साहब। आगे देखिए, प्रेम भक्ति ऐसी कीजिए मुखी अम्बत बरसे चंद रे, और आप ही आप विचारिए तब कहता होई आनंद रे। क्या कहते हैं कबीर साहब? कबीर साहब कहते हैं कि साधक को प्रेम रूपी भक्ति इस प्रकार से करनी चाहिए, प्रेम भक्ति ऐसी कीजिए, प्रेम रूपी भक्ति इस प्रकार से करनी चाहिए, मुखी अमृत बरिष्य चंद्रे, किस प्रकार से करनी चाहिए कि मुख रूपी चंद्रमा से अमृत की वर्षा हो। मुखी अमृत बरिष्य चंद्रे, की मुख रूपी चंद्रमा से किसकी हो? अमृत की वर्षा हो। कौन सा अलंकार बताना? और आप ही आप विचारिए तब कहता होई अनंत रे। तो यदि मनुष्य अपने में ही परमात्मा का होना मान ले कि मन के अंदर ही परमात्मा है, आत्मा में परमात्मा है, आप ही आप विचारिए, अपने आप ही विचार करता, अपने आप में मान लेता, तब कहता होई आनंद रे। तो मनुष्य अपने में ही परमात्मा का होना मान ले, परमात्मा को स्वीकार कर ले, तो उससे कितना, यानी कि अर्थात अगाध आनंद की प्राप्ति होती है कि मेरे अंदर ईश्वर है, आत्मा में ही परमात्मा है, मैं उसी का अंश हूं। ये सब स्वीकार कर लेता है, ये सब समझ लेता है, तभी उसे है जो अगाध आनंद की प्राप्ति है जो होती है साहब। आगे देखिए क्या कहते हैं, तुम जिनी जानो गीत है यहु निज ब्रह्म विचार, और केवल कही समझाइया आत्म साधन सार रे। कबीर साहब कहते हैं, मनुष्यों से कहते हैं कि जिस पद को तुम गीत मान रहे हो ना, तुम ही जिनी जानो गीत, तुम जिसे गीत जान रहे हो, ये तो मेरा अपना ब्रह्म संबंधी विचार है। यहु निज ब्रह्म विचार, ये तो निज यानी मेरा खुद का स्वयं की पर्सनल है जो निजी विचार है, ब्रह्म संबंधी, परमात्मा संबंधी। और केवल कही समझाई या आत्म साधन सार है, मैंने तो केवल आत्म साधना का जो सार है इस पद को कहकर या गाकर समझाया, केवल आत्म साधना के सार को गाकर इस पद में समझाया, बाकी ये तो मेरा निजी विचार है, तुम जिस पद को गीत मान रहे हो। आगे कहते हैं, चरण कमल आत्मसात चरण कमल चित्त लाइए राम नाम गुण गाई, और कहे कबीर संसार नहीं भगति मुक्ति गति पाए रे। कबीर साहब इसलिए कबीर साहब कहते हैं तुम राम नाम का स्मरण करते रहो, प्रभु के चरण कमल में अपना ध्यान लगाते रहो, मन लगाओ। आगे कहते हैं कबीर साहब कि जो मनुष्य ऐसा करता है, कहे कबीर संसार नहीं भक्ति मुक्ति गति पाए रे। कबीर साहब आगे कहते हैं कि जो मनुष्य ऐसा करता है उसे भक्ति और मुक्ति की प्राप्ति होने में कोई संशय नहीं रह जाता, यानी भक्ति और मुक्ति होने से कोई भी है जो उसे रोक है जो नहीं सकता है साहब। तो देख लीजिए यहाँ पर कर्म कोटि में अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, सर्व समान में अनुप्रास, रसना रसई में अलुम्परागा, जिनी जानो, ये सारे के सारे रसना अलंकार के, माफ़ कीजिए अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इनमें एक दो जगह रूपक भी आया है। अब मैं पाइबो रे पाइबो ब्रह्म ज्ञान, सहज समाधे सुख में रहीबो कोटि कल्प विश्राम। अब मैं पाइबो रे पाइबो ब्रह्म ज्ञान, सहज समाधे सुख में रहीबो कोटि कल्प विश्राम। कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब ये जो पूरा पद है इसके अंदर परमात्मा का जो दर्शन करने और उनके दर्शनों से प्राप्त होने वाला जो अलौकिक आनंद है ना, वो इस पूरे पद के अंदर है जो देखने को आपको मिलेगा। देखिए कबीर साहब कहते हैं कि मुझे शीघ्र ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया। अब मैं पाइबो रे पाइबो ब्रह्म ज्ञान, अब मुझे क्या है, ब्रह्म ज्ञान मिल गया है, ईश्वर का ज्ञान मिल गया है।
ब्रह्म सत्ता का ज्ञान है जो मुझे मिल गया, अर्थात परमात्मा से क्या है, साक्षात करने का अवसर है जो मिल गया है मुझे। सहज समाधि सुख में रहिबो कोटि कल्प विश्राम, कि जो परमात्मा से साक्षात्कार होने वाला जो ब्रह्म ज्ञान मुझे मिल गया है, तो मैं उसी सहज समाधि के सुख में लीन रहूंगा। सहज समाधि सुख में रहियो, ज्ञान मिलने के बाद में मैं सहज समाधि में सुख में लीन रहूंगा और कोटि कल्प विश्राम, और फिर करोड़ों कल्प तक विश्राम करूंगा। कल्प, कोटि यानी करोड़, कल्प यानी एक अवधि कह सकते हैं हम, समय अवधि एक, कि कोटि कल्प एक, फिर करोड़ों कल्प तक, करोड़ों समय की अवधि तक मैं विश्राम करूंगा। अर्थात संसार का जो आवागमन का चक्र है, यहाँ पर धरती पर जन्म लेना, फिर मरण, फिर जन्म, तो जन्म मरण का जो चक्कर है, इससे क्या हो जाएगी, मुक्ति है जो मुझे है जो मिल जाएगी, मोक्ष है जो मिल जाएगी। संसार के आवागमन के चक्र से जो मुक्त हो जाऊंगा मैं। आगे कहते हैं, गुर के कपाल कपा जब कीनी, गुर कपाल कृपा जब कीनी, हृदय कमल बिगासा, और भागा ब्रह्म दसों दिस सूझा, ब्रह्म ज्योति प्रकाशा। क्या कहते हैं कि मेरे दयालु सतगुरु ने जब मुझ पर दया करके मुझे योग साधना का मार्ग बताया, तब मेरे दिल में, मेरे हृदय में क्या, कमल का विकास हो गया। गुरु कृपा जब कीनी, हृदय कमल विकासा। गुरु ने जब मुझ पर कृपा की, जो योग साधना का मुझे मार्ग बताया कि ऐसे कर, तब मेरे हृदय में क्या, कमल का विकास हो गया है, कोमलता का विकास है जो हो गया। और भागा ब्रह्म देशों दिस सूझा, परम ज्योति प्रकाशा। तो जो सांसारिक बंधनों का जो भ्रम था ना, वो सारा का सारा नष्ट हो गया और मुझे दसों दिशाओं का ज्ञान मिल गया। भागा ब्रह्म दसों दिश सूझा, परम ज्योति प्रकाशा। तो मेरे सांसारिक बंधनों का, माया मोह में जो आसक्त था मैं, वो ब्रह्म था जो, वो सारा नष्ट होकर मुझे दसों दिशाओं का ज्ञान मिल गया। अर्थात सच्चे साधक, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति है जो मुझे हो गई, परम ज्योति प्रकाश। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी, सच्चे ज्ञान का मेरे हृदय में क्या हो गया, प्रकाश हो गया। परमात्मा की ज्योति से मेरे हृदय में क्या है, प्रकाश से प्रकाश हो गया, ज्योतिर्पुंज है जो स्थापित हो गया साहब। मतक उठा धनक कर लिए, काल अहेड़ी भागा, उदय सूर निस्किया पयाना, सावत ते जब जागा। अज्ञान रूपी अंधकार में जो सोया हुआ मन था, उस मन से जब इस प्रकाश में जाकर भक्ति रूपी धनुष को हाथ में धारण किया, तो फिर क्या हुआ, काल रूपी जो शिकारी था वहां से भाग गया, अर्थात मृत्यु का शिकार होने से बच गया। कि मृतक उठा धनक कर लिए, धनक धनुष हाथ में लिया जब, काल अहेड़ी भागा, काल जो है वो भी है जो भाग गया, और उदय सूर निस्किया पयाना, सावत ते जब जागा। और क्या मन में क्या हुआ, ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो गया, उदय सूर निस्किया पयाना, ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ, तो फिर क्या हुआ, रात्रि ने यहां से प्रयाण कर लिया। उदय सूर निस्किया पयाना, पयाने प्रयाण, सावत ते जब जागा। तो ज्ञान रूपी सच्चा ज्ञान जब उदय हुआ, तो रात्रि ने क्या कर लिया, प्रयाण कर लिया, और इस प्रकार सांसारिक जो माया मोह रूपी जो निद्रा थी ना, उसको त्याग कर है जो मैं खड़ा हो गया, यानी कि प्रभु भक्ति में लीन हो गया। अविगत अकल अनूप देखा, कहता कहा न जाई। अविगत अकल अनुपम देखा, कहता कहा न जाई, और सेन करे मन ही मन रह से, गूंगे जान मिठाई। क्या कहते हैं कबीर साहब कि मैंने उस अविगत अकल अनुपम परमात्मा को देखा है, जिसके बारे में मैं कुछ भी बताने में क्या है, असमर्थ हूँ। अविगत अकल अनुपम देख क्या, कहता कहा न जाए, कहता कहा न जाए, यानी मैं जिसके बारे में कहने में मैं असमर्थ हूँ, उसके बारे में इतनी उसकी महिमा है। और सेन करे मन ही मन रह से, गूंगे जान मिठाई। परमात्मा के दर्शन करने के उपरांत जो मेरी दशा हो गई ना, उस गूंगे के समान हो गई है। कैसी हो गई, उस गूंगे के समान हो गई जो गुड़ की मिठास का आनंद तो ले सकता है, परंतु उसका वर्णन नहीं कर सकता। सेन करे मन ही मन रह से, गूंगे जान मिठाई। उस गूंगे के समान हो गई जो मिठाई का क्या आस्वादन तो कर सकता है, उस गुड़ का आनंद तो ले सकता है, पर उसका वर्णन नहीं कर सकता। तो परमात्मा का दर्शन करने के बाद में, साक्षात्कार होने के बाद में जो मुझे अनुभूति हो रही है, उसको मैं उसकी महिमा को बताने में असमर्थ हूँ। पहुप बिना एक तरवर फलिया, बिन कर तूर बजाया, और नारी बिना नीर घट भरिया, सहज रूप सो पाया। क्या कहते हैं कबीर साहब कि उस परमात्मा से जब
साक्षात्कार हुआ मेरा, तो साक्षात्कार करते समय ऐसा लगा मानो बिना फूल के वृक्ष पर है जो फल लगे हैं। पहुप बिना एक तरवर फलिया बिन कर तूर बजाया, कि बिना फूल के वृक्ष पर फल लगे और हाथों में पकड़े बिना ही तुर ही बज रही, बिन कर, बिना कर यानी पकड़े ही, तुर ही है जो बजाई आप, बिना ही हाथों में पकड़े बिना ही तुर ही है जो बज रही है। और नारी बिना नीर घट भरिया सहज रूप सो पाया, और पनियारिन के बिना ही घड़े में पानी भर गया, नारी बिना नीर घर घट भरिया सहज रूप सो पाया, कि पनियारिन पानी भरने वाली के बिना ही घड़े में पानी भर गया है। इस प्रकार सहज रूप से ही मैंने उस परम तत्व के रूप को है जो पा लिया है, सहज रूप सो पाया, सहजता से परमात्मा का दीदार हो गया, इस परमात्मा को पा लिया है। देखत काच भया तन कंचन बिन पानी मन माना, और उड़या विहंगम खोज न पाया जूं जल जल ही समाना। तो क्या हुआ, उस परम तत्व के दर्शन करते ही मेरा शरीर जो कांच से बना हुआ था अब सोने का बन गया है। देखत कांच भया तन कंचन, मेरा जो शरीर देखते ही मेरा जो शरीर कांच का बना हुआ था वो कंचन का बन गया, सोने का बन गया है साहब। और बिन पानी बिन बानी मन माना, और बिना कुछ मुंह मांगी वस्तु है जो प्राप्त हो गई। मैंने तो इच्छा भी नहीं की थी, उससे पहले है जो मुझे चीज़ है जो मिल गई साहब। और उड़या विहंगम खोज न पाया जूं जल जल ही समाना। और या यूं कहूँ कि आत्मा रूपी जो पक्षी है उस विराट तत्व की ओर उड़ गया है। आत्मा जो है, आत्मा रूपी जो पक्षी है उस विराट तत्व की ओर उड़ गया है। उड़या विहंगम खोज न पाया जूं जल जल ही समाना, वो उड़ गया और उसे खोजने पर भी है जो ढूंढा नहीं जा सका। अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन उस प्रकार से हो गया जैसे जल की बूंद सागर के अथाह जल में है जो विलीन हो जाती है, फिर उसे उस बूंद को अथाह सागर में है जो खोजा है जो नहीं जा सकता। उस प्रकार से है जो आत्मा परमात्मा का मिलन है जो हो गया है। कौन सा अलंकार होगा बताइएगा आप। पूजा देव बहुरी नहीं पूजो, नहाए उदिक ने नाऊं, और भागा भ्रम ये कहीं कह तो आए बहुरी न आऊं। कबीर साहब कहते हैं कि अब तक मैं जिन पूजनीय देवी देवताओं की पूजा करता था, पूजा देव बहुरी बहुत देवताओं की पूजा, नहीं पूजो नहाए उदिक ने नाऊं, कि अब तक मैं बहुत ही जिन जिन देवी देवताओं को पूजा करता था अब उनकी आराधना में नहीं करूँगा। नहाए उदिक न नाऊं, अब मैं उनकी पूजा नहीं करूँगा। और नहीं नहाने वाले जलाशय के अंदर है जो अर्थात पवित्र तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान करूँगा। क्यों कि भागा भरम ये कहीं कह तो आए बहुरी ने आऊँ। और ऐसी बातें कहते ही मेरा जो धर्मात्मा पाखंड आदि का जो भ्रम था वो सारा का सारा समाप्त हो गया है, यानी कि मुझे सही से ज्ञान की है जो प्राप्ति हो गई है। आपे मैं तब आया निर्ष्या अपन पे आपा सूझा, और आपे कहत सुनत पुनि अपना अपन पे आपा बूझा, अपने परचे लागी तारी अपन पे आप समाना, और कहे कबीर जी आप बिचारे मिटी गया आवन जाना। कबीर साहब कहते हैं, अब कबीर साहब यहाँ पे आगे कह रहे हैं कि जो जैसे ही परमात्मा का अपने अंदर परमात्मा को मैंने देखा तो परमात्मा को देखते ही सारा का सारा जो मेरे अंदर था वो सारा का सारा है जो भ्रम वगैरह सारा नष्ट हो गया है। भागा पूजा देव बहुरी नहीं पूजा नाये उदिक न नाऊ, यानी कि मैं जिन देवी देवताओं को पूजा करता था, वापस सुन लीजिए, देवी देवताओं को पूजा करता था मैं उनके आराधना नहीं करूंगा। और नाये उदिक न नाऊ, और मैं जिन पवित्र जलाशय में पवित्र तीर्थ स्थलों पर जाकर स्नान करता था वो भी अब मैं जो नहीं करूंगा। और न ही मतलब जो जलाशय थे अर्थात पवित्र जो तीर्थ स्थल पर थे उन पर है जो स्नान भी है जो नहीं करूंगा मैं। अब ऐसी बातें कहते क्या, भागा भ्रम ये कहीं कहता आए बहुरी ने नाऊं। और ऐसी बातें कहते ही मेरे जो धर्मात्मा है जो पाखंड है आदि धर्म से संबंधित पाखंड आदि जो है वो सारे भ्रम है जो समाप्त हो गए। भागा भ्रम यही कहे तो आए बहुरी न आऊं। और इस प्रकार सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाने से मुझे संसार में बार बार आना जाना है जो नहीं पड़ेगा। आए बहुरी न आऊं, मुझे आना जाना है जो संसार में नहीं पड़ेगा। आगे की आपे में तब आया निरख्या अपन पे आपा सूझा। जब से मैंने अपने अंदर ही परमात्मा को देखा है तब से मैंने स्वयं को परमात्मा का एक अंश है जो मान लिया है। आपे में तब आया निरख्या, आपे में
तब आया निर्ष्या अपन पे आपा सूझा। जब से मैंने परमात्मा को देखा है, निरखा है, तब से मैंने स्वयं को ही परमात्मा का अंश मान लिया। अपन पे आपा सूझा, परमात्मा का ही एक अंश है जो स्वयं को मान लिया है, आत्मा को। और आपे कहत सुनत पुनि अपना, अपन पे आपा बूझा। और मैं परमात्मा का होना मैंने स्वीकार कर लिया, आत्मा में क्या परमात्मा होना स्वीकार कर लिए, और आपका कथन ही परमात्मा कथन है जो मान लिया, अपन पे आपा बूझा। और अपने परचे लागी तारी, अपन पे आप समाना, कहे कबीर जे आप बिचारे मिटी गया आवन जाना। आगे क्या कहते हैं कबीर साहब कि मैंने आत्मा का कथन ही परमात्मा कथन मान लिया है, जो आत्मा कहती वही परमात्मा कथन है, उसी का अंश है। और इस प्रकार मैंने अपने आप को समझ लिया है। अपने परचे लागे तारी, अपन पे आप समाना, अपने आप को समझ लिया। क्या? जिस व्यक्ति ने आत्म तत्वों को पहचान लिया है, आत्म तत्वों को पहचान लिया है, वह संसार में आवागमन का जो चक्कर है उससे मुक्त हो गया है, मिट गया आवन जाना। आप कहे कबीर जी आप विचार, अपने आप को जिसने विचार लिया, अपने आत्म तत्वों को जिसने पहचान लिया, आत्मा को जिसने पहचान लिया है, वो आवागमन के चक्कर से जो मुक्त हो गया है साहब। पहले ये 7वां पद है, इसको देख लेते हैं कि नर हरि सहजे ही जिनी जाना, गत फल फूल तत तर पल्लव अंकुर बीज न सोना। प्रकट प्रकाश ज्ञान गुर गमी थे, ब्रह्म अग्नि प्रजारी। और शशि हरि सुरदूर दुरंतर, लागी जोग जुग तारी। अलटे पवन चक्र शट वेदा, मेरे दंड सरपुरा। गगन गरजी मन सुनी समाना, बाजे अनहद तूरा। सुमति शरीर कबीर विचारी, त्रिकुटी संगम स्वामी। और पद आनंद कालते छूटे, सुख में सूरति समानी। क्या कहते हैं कबीर साहब? कबीर साहब कहते हैं नर हरि सहजे ही जीनी जाना। नर हरि सहजे ही जीनी जाना, उस प्रभु को केवल सहज साधना के द्वारा ही है जो जाना जा सकता है। यहाँ पर जो ये पूरा पद है, इसमें कबीर साहब जो कुंडलिनी को जागृत करने वाली जो अवस्था है, उसकी जो अलग ज्योति है, उसके दर्शन से उत्पन्न होने के बाद में जो उत्पन्न होता है, तो उसके बाद में जो दशा होती है उसका यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं? नर हरि सहजे ही जिनी जाना, उस प्रभु को केवल सहज साधना के द्वारा ही है जो जाना जा सकता है। और नरहरि से तात्पर्य हो जाएगा प्रभु। यहाँ पर दे दिया कि नरहरि किसके लिए, एक तो अर्थ प्रभु हो जाएगा, दूसरा अर्थ होता है नरसिंह अवतार। नरहरि यानी नरसिंह अवतार भी होता है। यहाँ पर तो एक ही शब्द के एक अर्थ तो प्रभु भी है और नरसिंह अवतार से भी लिया जा सकता है। तो कौन सा अलंकार क्या होगा वो आप कमेंट करके बताना, ठीक है। तो नरहरि सहजे ही जाना, गत फल फूल तत् तर पल्लव अंकुर बीज नशाना। तो यहाँ पर जो नाथों की जो योग साधना वगैरह, उसके अंदर अप्रत्यक्ष रूप से आप कबीर साहब कर रहे हैं कि जो वो साधना है, उस साधना के द्वारा जो माया रूपी वृक्ष है, गत फल फूल तत् तर पल्लव अंकुर बीज नशाना, तो जैसे कि वो सहज साधना से प्रभु को जाना जा सकता है, और साधना के द्वारा ही माया रूपी वृक्ष को, माया रूपी वृक्ष की जो काम वासना उसको, और काम वासना रूपी जो फल है, माया रूपी तो वृक्ष और काम वासना रूपी फल, माया रूपी तो वृक्ष हो जाएगा उसको, और काम वासना रूपी फल हो जाएगा उसको, और मोह रूपी जो पल्लव है उसको, और पुनर्जन्म रूपी अंकुर, अंकुर बीज नसन, और पुनर्जन्म का बार बार आने जाने का जो चक्कर है, पुनर्रूपी जो बीज, जो अंकुर है, बीज है, ये सारे के सारे मनोविकार है जो क्या है, जो नष्ट हो जाते हैं। कब? उस सहज साधना के माध्यम से प्रभु को जब जान लिया जाता है। वापस सुनिए, नरहरि सहजे ही जिनी जाना, उस प्रभु को केवल सहज साधना के द्वारा जाना जा सकता है। और फिर गत फल फूल तत् तर पल्लव अंकुर बीज नसाना, नसाना यानी नष्ट हो जाते हैं, नसाना से तात्पर्य नष्ट हो जाते हैं। जब प्रभु की सहज साधना से जब जान लिया जाता है तो क्या क्या नष्ट हो जाते हैं? माया रूपी जो वृक्ष है माया का वो नष्ट हो जाता है, काम वासना रूपी जो फल फूल है वो नष्ट हो जाते हैं, मोह रूपी जो पल्लव, मोह जागृत है, वासना जो जागृत है, किसी के प्रति आसक्त जो हुई हैं वो नष्ट हो जाता है, और आने जाने का जो चक्कर है वो नष्ट हो जाता है, और जो ये मनोविकार जितने भी है वो सारे के सारे के है क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं साहब। आगे देखिए, प्रकट प्रकाश ज्ञान गुर गमिते, ब्रह्म अग्नि प्रजारी, कि गुरु के उपदेश से ही प्रकट प्रकाश ज्ञान गुरगमी, गुरु के उपदेश से ही मेरे शरीर में ब्रह्म रूपी अग्नि प्रज्वलित हो गई, ब्रह्म अग्नि प्रजारी। तो ब्रह्म रूपी अग्नि कब प्रज्वलित हो गई? गुरु के ज्ञान से ही, गुरु के उपदेश से ही,
और मेरे हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश भर गया। प्रकट प्रकाश ज्ञान गुरु गमिते, प्रकट प्रकाश मेरे हृदय में प्रकाशमान हो गया, प्रज्वलित हो गया है। और ब्रह्म अग्नि प्रजारी, किस प्रकार की? शरीर में ब्रह्म रूपी अग्नि जो प्रज्वलित हो गई है, जो सारा अंधकार है जो वो मिट गया है। आगे कबीर साहब क्या कहते हैं? शशि यानी चंद्रमा, शशि हरि सुर दूर दुरंतर लागी जोग जुग तारी। आगे कबीर साहब कहते हैं कि चंद्रमा, चंद्रमा यानी शशि यानी चंद्रमा, और एक अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है? ईड़ा। उनकी साधना में आता है चंद्रमा यानी ईड़ा, जो ईड़ा पिंगला जो नाड़िया होते हैं, चंद्रमा यानी ईड़ा, तथा सूर्य यानी पिंगला, ये जो दूर दूर थे। शशि हरि सुर दूर दुरंतर, जो ईड़ा यानी चंद्रमा और सूर्य यानी ईड़ा और पिंगला जो दूर दूर थे, अब योग और ध्यान से उनकी दूरी समाप्त हो गई। दुरंतर लागी, लागी जोग जुग तारी। जैसे ही योग साधना वाली पद्धति अपनाई, साधना में बैठा तो और योग और ध्यान से उनकी दूरी क्या है? समाप्त हो गई। यानी कि इस प्रकार साधक की जो समाधि है जो लग गई, समाधि में है जो बैठ गया, समाधि में लग गया साधक। अलटे पवन चक्र सट वेदा, मेर मेर दंड सरपुरा। अलटे पवन चक्र सट वेदा, क्या कहते हैं कबीर साहब कि शरीर में विद्यमान पवन रूपी पाप की गति उलट गई है। अलटे पवन चक्र सट वेदा, मेरा मेर दंड सरपुरा। शरीर में विद्यमान जो पवन रूपी पाप की उसकी गति उल्टी हो गई है, और मेरी कुंडलिनी जो है वो जागृत होकर मेरुदंड से होती हुई यूं कहें कि मूलाधार, मणिपुर जो आदि 6 षटचक्र हैं, इनको बेंधती हुई सहस्त्र सार में पहुंच गई। नहीं, जब योग साधना में आप लग जाते हो, शून्य शिखर में जब पहुंच जाते हो, तो उस अवस्था को कहते हैं सहस्त्र सार अवस्था। तो मेरी जो शरीर में जो विद्यमान पवन रूपी पाप है वो उसकी गति तो उल्टी हो गई, मतलब पाप है जो उसकी गति तो उल्टी हो गई है। और कुंडलिनी जागृत होने से, मेरुदंड से होती हुई कुंडलिनी जागृत होकर मूलाधार, मणिपुर, इस तरह के जो 6 चक्र हैं, षट चक्र हैं, उनको बेंधती हुई फिर क्या कहाँ तक पहुंच गई? सहस्त्र सार में है जो पहुंच गई है, यानी शून्य चक्र में पहुंच गई है। गगन गरजी मन सुनी समाना, और बाजे अनहद तूरा, कि शून्य चक्र में पहुंचकर गगन गरजी मन शून्य समाना, शून्य चक्र में पहुंचकर मन को गगन की गर्जना समान रूप से सुनाई दे रही है। मन को गगन की गर्जना समान, गगन गर्जी मन, गर्जना समान सुनकर सुनाई दे रही है। और वहां पर बाजे अनहद तूरा, और वहां पर क्या है? अनहद नाद और तूरा है जो बज रहा है। ये सहस्त्र सार की अवस्था है, योग साधना की शून्य शिखर अंतिम अवस्था है। तो वहां है जो अनहद नाद है, जो अनहद नाद का जो तूरा है, जो तूरी है जो बज रही है साहब। आगे की पंक्ति में क्या कहते हैं कबीर साहब कि सुमति शरीर कबीर विचारी त्रिकुटी संगम स्वामी। यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि सुमति शरीर, और इससे जो जो सवाल बन सकते हैं, 2018 में जो वैकेंसी थी उसमें कौन कौन से सवाल बन सकते हैं इस कबीर ग्रंथावली से, वो वीडियो मैंने करवाया हुआ है। मैं आपको टेलीग्राम पे उस वीडियो का लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि कबीर ग्रंथावली से किस प्रकार के सवाल है जो पूछे जा सकते हैं। कि सुमति शरीर कबीर विचारी त्रिकुटी संगम स्वामी, और पद आनंद काल थे छोटे सुख में सूरति समानी। क्या कहते हैं कबीर साहब? कबीरदास जी विचार करके कहते हैं क्या कि ये शरीर सुमति अर्थात सद्बुद्धि से युक्त है। सुमति शरीर, सुमति यानी अच्छी बुद्धि, सद्बुद्धि से युक्त है। कबीर साहब ऐसा विचार करते हैं। त्रिकुटी संगम स्वामी, और आज्ञा चक्र यानी अर्थात त्रिकुटी, त्रिकुटी पहले भी एक जगह आया था। त्रिकुटी यानी त्रिकुटी वो स्थान जहाँ पर ईड़ा व सुषुम्ना है जो नाड़ियाँ ये मिलती है, इनका संगम होता है। परमात्मा और परमात्मा का आत्मा से क्या होता है? मिलन होता है वहाँ पर। वो त्रिकुटी संगम स्वामी, पद आनंद काल थे छूटे सुख में सूरति समानी। और जो साधक इस परम पद को प्राप्त कर लेता है, परम पद आनंद काल थे, इस परम पद को जो प्राप्त कर लेता है वह काल ते छूटे, यानी जन्म मृत्यु का जो बंधन है, जन्म मृत्यु का जो चक्र है, इससे इस बंधन से मुक्त हो जाता है। और सुख में सूरति समानी, और सुख रूपी स्मृति में है जो रम जाता है साहब, सुख रूपी स्मृति में रम जाता है। तो यहाँ तो देख लीजिए, एक तो बात ये आई है कि हठ योग साधना है, इसके माध्यम से यहाँ पर कबीर साहब ने इसमें क्या पूछ लिया जाइए अगर देकर यहाँ से नर हरि सहज जिनी जाना, और यहाँ से आगे पंक्ति की इसमें क्या चीज़ है, विशेष है, क्या विशेषता है? तो हठ योग साधना के जरिए, हठ योग साधना के माध्यम से कबीर साहब ने परमात्मा और आत्मा इनके मिलन का मार्ग है जो दर्शाया है। दूसरा, जगह जगह आया है जोग जुग तत्तर, जोग जुग तत्तर, फल फूल, गगन गर्जी, सुमति शरीर, इनमें क्या, सब में क्या है?
अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है साहब? अनुप्रास अलंकार है। आई बात समझ में? भाषा सद्दुकड़ी है कि मन रे मन ही उल्टी समाना, गुर प्रसाद अकली भई तो को नहीं तरता बेगाना। क्या कहते हैं कबीर साहब? कबीर साहब यहाँ कह रहे हैं कि मेरा मन उलटकर अपने में लीन हो गया। मन रे मन ही उलटी समाना, मन जो है वापस उलटकर मन में ही लीन हो गया, यानी कि मेरा मन उलटकर अपने में ही क्या हो गया है? लीन हो गया है, समा गया है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि साधक का मन जो पहले काम वासना में भटका करता था, अब अपने अंदर ही परमात्मा के जब दर्शन हुए, या यूं कहें अपने अंदर ही परमात्मा के दर्शन है जो करने लगा वो, क्योंकि हर एक जीव के अंदर परमात्मा का अंश है, तो मेरा मन उलटकर अपने में ही क्या हो गया? लीन हो गया है, समा गया है। आगे देखिए, गुरु गुर प्रसादी अकली भई तो को नहीं तरथा बेगाना, कि गुरु की कृपा रूपी प्रसाद को प्राप्त करके, गुर प्रसादी, गुरु की कृपा रूपी प्रसाद को प्राप्त करके मुझे ये ज्ञान हुआ, क्या? अकली भई, मुझे ये ज्ञान हुआ भाई तो को नहीं तरता बेगाना, कि गुरु की कृपा रूपी प्रसाद को प्राप्त करके ये मुझे ज्ञान हुआ, ये मुझे ज्ञात हुआ, ये मुझे लाभ हुआ, अन्यथा तो मैं अपने से ये जो पराया था, नहीं तर था बेगाना, नहीं यानी नहीं तर यानी अन्यथा तो मैं अपने आप से क्या था? बेगाना था, पराया था, अपने आप को अलग समझ रहा था। ठीक है, नेड़े थे दरी दूर थे नियरा, जिनी जैसा करी जाना, और ओ लो ठीका चढ़ा बलिंडे, जीनी पिया तिनी माना। कोई कबीर साहब करेंगे, जिस वस्तु को मैं निकट मानता था, वस्तु यानी मन को, वस्तु या मन को, नेड़े थे, नेड़े नज़दीक, आप क्या ना मारवाड़ी में कहे थोड़ो नेड़ो आ जा, तो नेड़े थे दरी दूर थे नियरा, जीनी जैसा करी जाना, कि जिस वस्तु को, जिस मन को मैं निकट मानता था वह दूरी पर होती थी, और जिस परमात्मा को मैं मानता था कि वह निकट थी, अब मुझे पता चला है कि जिस परमात्मा को जिस रूप में जानते हैं उसी रूप में है जो उसको प्राप्त किया जा सकता है। नेड़े थे दरी दूर थे नीरा, जिनी जैसा करी जाना। अब मुझे ये पता चला क्या? कि परमात्मा को जिस रूप में जाना उसी रूप में उसे है जो प्राप्त कर लिया, यानी परमात्मा को जिस रूप में आप जानोगे कि यही परमात्मा, उसी रूप में आप उसे प्राप्त कर लोगे, स्वीकार है जो कर लोगे। उल्टे ओ लो ठीका चढ़ा बलिंडे, जीनी पिया तिनी माना। कबीर साहब आगे कहते हैं कि मन में झांकर देखने वाले को परमात्मा घर में अपने शरीर में है जो मिल जाते हैं। एक भाव यहाँ पर यह भी लिया जा सकता है कि कबीर साहब ये भी कहना चाहते हैं कि दूर दराज जो लोग तीर्थ स्थलों की, मंदिरों की खोज करते हैं और वहाँ पे परमात्मा को ढूंढते हैं, वो परमात्मा से दूर हो जाते हैं। इस प्रकार से भी इनका भाव यहाँ पर देखने को मिलता है। और कहते हैं कि मन में झांकर जो देखता है ना, उसको परमात्मा उसके शरीर में ही है जो दिखाई दे जाते हैं। ओ लो ठीक का चढ़ा बलिंडे, जीनी पिया तिनी माना। बलिंडे का अर्थ होता है मुंडेर। क्या होता है? बलिंडे का मुंडेर। तो यहाँ पर कबीर साहब क्या कहना चाह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने अपनी मनोवृत्तियों को ओ लो ठीक का चढ़े बलिंडे, जीनी पिया तिनी माना। कबीर साहब कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने अपनी मनोवृत्तियों को अधरोन्मुखी यानी मुंडेर के पानी को ऊपर चढ़ाकर, उसका अर्थ होता है तो उस प्रेम रूपी जल को पिया है। जिस व्यक्ति ने मनोवृत्तियों को अधोन्मुखी करके उस प्रेम रूपी जल को पिया है, उसी ने उस रस को माना है। जिनी पिया तिनी माना, ओ लो ठीका चढ़ा बलिंडे। जिनी पिया, जिसने पिया उसी ने जो स्वीकार किया है क्या? परमात्मा के अस्तित्व को अपने अंदर। यानी कि जब ये योग साधना होती है, जो कुंडलिनी जागृत होती है, कुंडलिनी जागृत होने के बाद 6 चक्रों को बेंधती हुई वो शून्य रूपी सुरती में लीन हो जाती है, शून्य सहस्त्रसार में पहुंच जाती है, तब है जो परमात्मा का है जो साक्षात्कार हो जाता है। थोड़ी सी क्लिष्ट है इसकी भाषा समझना, पर प्रयास कीजिए। अब तो आखिरी पड़ाव में हम। उल्टे पवन चक्र सट भेदा, सुनी सूरती ले लागी। यानी कि उल्टे पवन चक्र सट भेदा, जब आगे 6 चक्रों को भेदते हुए जाती है तो सुनी सूरती लागी, यानी सहस्त्रसार में पहुंच जाती है, शून्य रूपी सूरती में पहुंच जाती है, शून्य शिखर पे जो पहुंच जाती है कुंडलिनी जागृत होने के बाद में। अमर न मरे
मरे नहीं जीवे ताही खोज बैरागी। अमर न मरे और मरे नहीं जीवे ताही खोज बैरागी। कबीर साहब कहते हैं कि हे बैरागी, तुम उस तत्व की खोज करो जिसको प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अमर होने पर तो मरता नहीं है और इस प्रकार वह मरकर जीवित भी नहीं होता। अमर न मरे मरे नहीं जीवे ताही खोज बैरागी, कि हे बैरागी तुम उस तत्व की खोज करो जिसको प्राप्त करने के बाद में व्यक्ति अमर होने पर तो मरता नहीं है और इस प्रकार वह मरकर जीवित भी है जो नहीं होता। यानी कि आवागमन का जो चक्र है, इस जन्म मरण का जो चक्र है संसार में, उससे क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। अनमें कथा कवन सो कहिए है कोई चतुर विवेकी, और कहे कबीर गुर दिया पलिता सो झल बिरले देखी। कबीर साहब कहते हैं कि इस अपूर्व कथा को अब किससे कहा जाए। अनमें कथा कवन सो कहिए, अब ये कथा किसको कही जाए, अपूर्व कथा किससे कही जाए। क्या कोई ऐसा चतुर और विवेकी व्यक्ति है जो इस कथा को समझ सके। है कोई चतुर विवेकी, इतना कोई समझदार चतुर परम ज्ञानी कोई व्यक्ति है जो इस कथा को समझ सके। कबीर साहब कहते हैं कहे कबीर गुरु दिया पलिता सो जल बिरले देखी। और गुरु ने अब मेरे मन में ज्ञान का पलिता लगा दिया, एक तरीके से है पोचा लगा दिया है। उसकी ज्वाला को कोई विरला व्यक्ति है जो देख सकता है। वो एक पलिता लगा दिया, एक जोत सी जला दी, यूँ कहिए। पहले वाला शब्द थोड़ा गलत हो जाए, पहुँचा नहीं, एक जोत सी जला दी, पलिता लगा दिया है प्रकाश का। तो अब उसको तो कौन देख सकता है, कोई विरला व्यक्ति है जो देख सकता है साहब। अब देखिए इस पद में अपने रूपक और दृष्टांत अलंकार देखने को मिलते हैं। भाषा सदुकड़ी है और योग साधना की पद्धति के बारे में बताया गया है कि जिसके माध्यम से आप क्या सदगुरु के उपदेश से ही योग साधना के द्वारा प्रभु के दर्शन है जो किए जा सकते हैं। आगे बात करें हम अगले पद की, 9वां पद देखिए अपने कि इति तत राम जपहु रे प्राणी बुझो अकत कहानी, हरि का भाव होई जा ऊपरी जागृत रेनी बिहानी। कबीर साहब कहते हैं हे प्राणियों, इस संसार का सार तत्व राम ही है। इति तत राम जपू रे प्राण बुझो अकत कहानी। कबीर साहब कहते हैं हे प्राणियों, संसार का जो सार तत्व वो राम ही है, तुम उसी सार तत्व राम के नाम का है जो जप करो। इति तत राम जपहु रे, तुम उस राम का है जो जप करो। प्राणी बुझो अकत कहानी, और उस राम की जो अकथनीय अकत कहानी, अकथनीय जो कहानी उसको समझने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो। हरि का भाव होई जा ऊपरी जागृत रहने बिहानी, कि जिस व्यक्ति या साधक के हृदय में हरि का भाव होई जा ऊपरी, जिस व्यक्ति या फिर साधक के हृदय में, दिल में, मन में राम का स्मरण करना ही सर्वोपरि भाव है ना, वह साधक की रात जागते हुए व्यतीत होती है। वह साधक की रात जागती है जो व्यतीत होती है। ऊपरी जागृत रहनी बिहानी, वो दिन रात है जो प्रभु स्मरण में है जो लगा रहता है साहब। डाइन डारे सुनहो डोरे, संग रहे बन घेरे, और पंच कुटुंब मिली जूझन लागे, बाजत शबद संधेरे। हे साधक, कबीर साहब कहते हे साधक, माया रूपी डाइन ने मन रूपी कुत्ते को फांसने के लिए, यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास करना। डाइन डारे सुनहो डोरे, संग रहे बन घेरे, पंच कुटुंब मिली झुंझन लागे, बाजत रूप संगेरे। रूपक अलंकार का प्रयोग करते हुए करें, थोड़ा समझने का प्रयास करना कि माया रूपी डाइन ने मन रूपी कुत्ते को फांसने के लिए अनेक प्रकार के मनोविकारों रूपी डोरे है जो डाल दिए हैं। संगे बने सुनहो डोरे, बहुत सारे डोरे है जो डाल दिए हैं माया को घेरने के लिए, माया रूपी डाइन ने, ठीक है, मन रूपी कुत्ते को फांसने के लिए मनोविकार रूपी कई सारे डेरे डाल दिए हैं। संग रहे बन घेरे, पंच कुटुंब मिली झुंझन लागे, बाजत समेत संग देरे। और अब अहंकार रूपी सिंह ने जीवन रूपी बन को घेर लिया है। संग रहे बन घेरे, अहंकार रूपी सिंह ने जीवन रूपी बन को घेर लिया है। बन घेरे, जीवन रूपी बन को घेर लिया है। और पंच कुटुंब यहाँ परीक्षा में पूछा जा सकता है। पंच कुटुंब यानी पांचों ज्ञानेंद्रियां, कि पंच कुटुंब किसके लिए है, 5 जो ज्ञानेंद्रियां होती है उनके लिए यहाँ पर आया है कि पांचों ज्ञानेंद्रियां जो है, पांचों ज्ञानेंद्रिय रूपियों का जो परिवार है, पंच कुटुंब मिली झुंझन लागे, पांचों ज्ञानेंद्रियां रूपी जो परिवार वो आपस में झगड़ना प्रारंभ कर दिया उसने। झुंझन लागे ने झुंझलाहट होती है उनमें, आपस में है जो झगड़ा होने लग गया पांचों ज्ञानेंद्रियों के अंदर। और बाजत शबद संधेरे,
और अब चारों और विषय रूपी शब्द बज रहे हैं, विषय वासनाओं के शब्द है जो बज रहे हैं, बाजत शब्द संदेरे, विषय वासनाओं के विषय रूपी शब्द जो बज रहे हैं। और इन जो विषय रूपी शब्द, इनको सुनकर क्या होता है, राहे मृग ससा बन घेरे, पारदि बाणन मेले, और सायर जले सकल बन दाजे, मंज अहे राखेले। और इन विषय रूपी शब्द को सुनकर तृष्णा रूपी मृग है जो भागना चाहता है, राहे मृग ससा बन घेरे, तो इन विषय रूपी शब्दों को सुनकर तृष्णा रूपी जो मृग है वो भागना चाहता है, लेकिन वासना रूपी खरगोश ने जीवन रूपी वन को घेर रखा है। पारदि बाणन मेले, और सायर जले सकल बन दाजे, मंच अहे राखेले। तो यहाँ पर क्या है, वासना रूपी खरगोश ने जीवन रूपी वन को घेर रखा है, फिर भी साधक की जो जीवात्मा रूपी अहेरी है इन पर अपने बाण का संधान नहीं कर रहा है। फिर भी पारदि बाण न मेले, फिर भी जो जीवात्मा रूपी अहेरी है शिकारी, वो इन पर अपने बाण का संधान है जो नहीं कर रहा है। और सायर जले सकल बन दाजे, और इस शरीर रूपी सागर में आग लग गई है। सायर यानी सागर, समझने का थोड़ा सा प्रयास करना। सायर जले सकल बन दाजे, और इस शरीर रूपी सागर में क्या है, आग लग गई है, इससे जीवन रूपी वन भी जो जल गया है। बन दाजे, जीवन रूपी वन भी क्या है, जल गया है। और मंच अहे राखेले, परंतु शरीर रूपी सागर में रहने वाली मन रूपी जो मछली अभी भी शिकार कर रही है। मंच अहे राखेले, मछली है जो अभी भी शिकार कर रही है, जो खेल रही है। कहने का तात्पर्य यह है यहाँ पर कि सामान्य व्यक्ति सांसारिक विषय वासनाओं में लीन रहता है, विषय वासनाओं में आसक्त रहता है, पड़ा हुआ रहता है, और वहीं जो साधक होता है वो क्या रहता है, अप्रभावित रहता है। ठीक है, आगे देखिए। सोई पंडित सो तत् ज्ञाता, जो इति पद ही विचारे, कि वही पंडित है, वही ज्ञानी है जो इस बात को विचारे, इस पद को विचारे, इस बात को धारण करता है। कहे कबीर सोई गुरु मेरा, आप तिरे मोहितारे, कि वही व्यक्ति संसार में के सार्थत्व को जान सकता है, सच्चा ज्ञाता है, वही पंडित है। तो कबीर साहब कहते हैं कि संसार में वही साधक मेरा गुरु हो सकता है। कहे कबीर सोई गुरु मेरा, वही व्यक्ति मेरा गुरु हो सकता है जो आप तिरे मोहितारे, कि स्वयं तो इस भवसागर से पार उतरता ही है, साथ ही साथ मुझे भी इस भवसागर से जो पार उतार दे, वही मेरा है जो क्या होगा, गुरु होगा साहब। तो इस पद में मोह, विषय वासना, इन सब को त्याग कर सच्चे गुरु का सहारा पाकर राम नाम का जो स्मरण करके भवसागर से पार उतरने का कबीर साहब क्या देते हैं, मैसेज देते हैं, संदेश है जो देते हैं साहब। आगे बात समझें। सायर जले, देखिए सायर यानी सागर, बहुत अच्छा सवाल बन सकता है ये, बताना कौन सा अलंकार होगा। सायर जले, सायर यानी सागर, और सागर में पानी होता है, पानी फिर कैसे जल सकता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा उदाहरण हो जाएगा ये, और परीक्षा में ये पूछा भी गया एक बार, विरोधाभास अलंकार। सायर जले में कौन सा अलंकार हो जाएगा साहब, यहाँ पर हो जाएगा अपने विरोधाभास अलंकार। ठीक है, ध्यान में रखना। पूरे पद की अगर हम बात करें तो इसमें सांग रूपक अलंकार है, हर जगह रूपक अलंकार मिला, वो भी एक सांग की तरह। ठीक है, सांग रूपक अलंकार, पूरे पद की अगर बात आ जाए तो कौन सा अलंकार हो जाएगा यहाँ पर, सांग रूपक अलंकार आपको देखने को मिलेगा साहब। ठीक है, भाषा शद्दुकड़ी है। अगला पद देखते हैं, 10वां और आखिरी। आज हम कबीर ग्रंथावली को समाप्त करते हैं साहब। ठीक है, देखिए। अवधु ज्ञान लहरी धुनि मांडी रे, सबद अतीत अनाहद राता, यही विधि तृष्णा सांडी खांडी। बन के ससे समंद पर किया, मंछा बसे पहाड़ी, सो पीवे बामण मतवाला, फल लागा बिन बाड़ी। और खांड बुणे कोली में बैठी, मैं खूंटा में गाढ़ी, ताणे बाणे पड़ी अनुवासी, सूत कहे बुण गाढ़ी। कहे कबीर सुनहु रे संतो, अगम ज्ञान पद माही। और गुरु प्रसाद सुई के नाके हस्ती आवे जाही। क्या कहते हैं कबीर साहब, कबीर साहब कहते हैं कि अवधू ज्ञान लहरी धुनि मांडी रे। कबीर साहब कहते हैं, हे अवधूत, समाधि लगाने से अब ज्ञान रूपी लहरों की ध्वनि उठ रही है। अवधू ज्ञान लहरी धुनि मांडी रे, कि हे अवधूत, समाधि लगाने से अब क्या, ज्ञान रूपी लहरों की ध्वनि है जो उठ रही है। सबद अतीत अनाहद राता, यही विणी तृष्णा खांडी। तो इस समाधि की अवस्था में अनहद नाद की, आनंद की, शब्दों के आनंद की इस अवस्था में मन है जो लीन हो गया है, और उसने अपनी समस्त तृष्णाएं जो नष्ट कर दी है। यही विधि तृष्णा
खांडी, मतलब कि सारी जब ये मन के अंदर अनहद नाद उठी है, आनंदप्रद शब्दों के अंदर वो लीन हुआ है, जैसे ही साधना में बैठा है, उसके साथ ही उस अनहद नाद के साथ ही अपनी समस्त तृष्णाएं नष्ट कर दी है। यही विधि, इस विधि के जरिए ही तृष्णा खांडी, सारी की सारी जो तृष्णाएं थी, विषय वासनाएं थी, वो सारी नष्ट कर दी है। बन के ससे समंद पर किया, मंछा बसे पहाड़ी। शरीर रूपी वन में, बन के ससे समद पर किया, शरीर रूपी वन में सदा चंचल रहने वाला, संसे समद पर किया, मंचा बसे पहाड़ी। सदा चंचल रहने वाला मन रूपी खरगोश अब ब्रह्म नाड़ी अर्थात शून्य समुद्र में लीन हो गया है, शून्य समुद्र में लीन हो गया। मंचा बसे पहाड़ी, पहाड़ी यानी शिखर पर, ब्रह्म नाड़ी में शून्य समुद्र में लीन हो गया है। यानी कि हम कह सकते हैं आत्मा रूपी मछली अब शून्य शिखर रूपी पहाड़ी पर रहने लग गई है। मंचा बसे पहाड़ी, आत्मा रूपी मछली, मंचा बसे पहाड़ी, तो मंचा क्या है यहाँ पर? आत्मा रूपी मछली, ध्यान में रखना। आत्मा रूपी जो मछली है वो क्या है? पहाड़ी पर रहने लग गई है। पहाड़ी से मतलब है यहाँ पर शून्य शिखर रूपी पहाड़ी पर रहने लगी, शून्य शिखर रूपी पहाड़ी पर रहने लगी। और मंचा यानी आत्मा रूपी मछली, ये सवाल पूछा जा सकता है सब परीक्षा में। आगे देखिए, सुई पीवे बामण मतवाला, फल लागा बिन बाड़ी। सुई पीवे बामण मतवाला, कबीर साहब करेंगे ब्रह्म साधना में ब्रह्म साधना में लीन साधक अब सहस्त्र सार से बहने वाले जो अमृत है उसका पान करने वाला मतवाला हो गया है। सुई पीवे बामण मतवाला, फल लागा बिन बाड़ी। ब्रह्म साधना में जो लीन रहने वाला साधक है वो अब सहस्त्र सार में पहुंचकर, शून्य शिखर में पहुंचकर वहां पर जो अमृत बह रहा है उसका पान करके क्या हो गया? मतवाला हो गया है, मदमस्त हो गया है। और फल लागा बिन बाड़ी, इस प्रकार बिना बगीचे के ही फल लग गया है। फल लागा बिन बाड़ी, आपने क्या ना कि बाड़ी मुँह तोड़ लिया, तो फल है जो बिना बगीचे के जो लग गया। कहने का तात्पर्य यह है यहाँ पर कि बिना किसी धर्माडंबर के, पाखंड के, ब्रह्म की है जो, परमात्मा की है जो, प्रभु की है जो, ईश्वर की है जो प्राप्ति हो गई है साहब। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं छांड बुणे कोली में बैठी, मैं खूंटा में गाढ़ी, ताणे वाणे पड़ी अनवासी, सूत कहे बुणी गाढ़ी। कबीर साहब कहते हैं कि इस अवस्था में पहुंचकर साधक की आत्मा रूपी बुनकर स्वयं ही गाड़ी है और स्वयं ही खूंटा है। स्वयं तो गाड़ी है और स्वयं ही खूंटा है, उसके समक्ष परमात्मा रूपी ताना बाना है जो पड़ा हुआ है, और आत्मा रूपी बुनकर ध्यान रूपी महीन कपड़ा बुन रहा है। यहाँ पर खांड बुने कोली में बैठी, अकेले बैठकर मैं खूंटा में गाड़ी, वो भी वही खूंटा है और वही गाड़ी है। और ताने बाणे पड़ी अविनाशी, ताना बाना पड़ा हुआ है, उसके समक्ष परमात्मा रूपी, आत्मा के समक्ष परमात्मा रूपी ताना बाना पड़ा हुआ है। और सूत कहे बुन गाड़ी, और वह आत्मा रूपी बुनकर जो है ध्यान रूपी महीन ध्यान लगाकर, साधना में बैठकर ध्यान रूपी महीन कपड़ा है जो बुन रहा है, यानी कि ध्यान लगा रहा है। महीन कपड़ा बुनने से तात्पर्य ध्यान लगा रहा है। कहे कबीर सुनहु रे संतो, अगम ज्ञान पद माही, और गुरु प्रसाद सोई के नाके हस्ती आवे जाही। कबीर साहब कहते हैं, संतो सुनो, उस अगम में परम पद को प्राप्त करने के लिए गुरु की कृपा है जो अत्यंत जरूरी है साहब। गुरु का इंपॉर्टेंस, गुरु का होना बहुत जरूरी है। कहे कबीर सुनो रे संतो, संतो सुनो तुम, अब अगम ज्ञान पद माही, उस अगम अगोचर के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उसको प्रभु को साक्षात्कार करने के लिए, प्रभु को प्राप्त करने के लिए गुरु प्रसाद सोई के नाके हस्ती आवे जाही। कि गुरु की कृपा अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि गुरु की कृपा से ही साधना रूपी सुई के सूक्ष्म छिद्र में से, गुरु प्रसाद सुई के नाके, साधना रूपी सुई के सूक्ष्म छिद्र में से जीव रूपी हाथी है जो आता जाता रहता है। हस्ती आवे जाही, हस्ती यानी हाथी है जो आता जाता रहता है। उस गुरु की कृपा से साधना रूपी सुई के सूक्ष्म छिद्र में या प्रतीकात्मक रूप से वर्णन किया गया है। इस पद में एक तरीके से इस तरह को देखने को मिलता है, रहस्यवाद देखने को मिलता है। पूरे पद में क्या देखने को मिलता है? रहस्यवाद। ठीक है, रहस्यवाद की यहाँ पर क्या सृष्टि हुई है। और कबीरदास जी ने इस पद में योग साधना के जो परंपरागत प्रतीक हैं उनके माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग जो बताया है। फल लागा बिन बाड़ी, कौन सा अलंकार हो जाएगा? बहुत अच्छा उदाहरण है।
और ये पंक्ति देकर सवाल पूछा जा सकता है। कई बार कमेंट आते हैं कि सवाल किस प्रकार से बनेंगे। देखिए, फल लागा बिन बाड़ी, यहाँ पर ये दिया हुआ है फल लागा बिन बाड़ी, ये दे दिया आपको इतना सा और पूछ लिया जाए कौन सा अलंकार वगैरह होगा, तो फल लागा बिन बाड़ी यहाँ पर हो जाएगा साहब क्या, विभावना अलंकार। क्या हो जाएगा, विभावना अलंकार हो जाएगा कि बिना बाड़ी के फल लग रहा है। ठीक है, तो जय हिंद। ये था हमारा वीडियो। ये कबीर ग्रंथावली अपनी कंप्लीट होती है।